गुणों की अपेक्षा। बोलो, जिनवानी लेते हैं और स्टार्ट करते हैं, समझ में आएगा। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो उवझायाणम, नमो सवसा, मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतम, मंगल जैन धर्मोऽस्तु मंगलम, सर्वपल्लव प्रधानम सर्वधर्म, जैनं चतुषा, जैनं चतु। जय जिनेन्द्र। हम सात भंगों की बात चल चल रही है। सप्तभंगी विषय वो जो है, नए का विषय है। किसका विषय है? नहीं, नए का। नए का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? वस्तु के स्वरूप की व्याख्या करने के लिए नए का प्रयोग होता है। यस, यस। नहीं, यानी हम कोई भी एक पक्ष को उठा के बात करेंगे, बराबर, अपेक्षा से बात करते हैं, उसी को हम नए कहते हैं। तो वस्तु को बात ही ऐसे कर पाएंगे नए के साथ, उसके बिना नहीं बात कर सकते, अपेक्षा लगानी पड़ती है। अगर मैंने अपेक्षा नहीं लगाई तो बात कैसे हो जाएगी? सर्वथा, है या नहीं? स्याद शब्द अगर मैंने नहीं लगाया तो बात क्या हो जाएगी? सर्वथा एक है। तो बोले सर्वथा एक है, कुटस्थ है, उसमें कुछ भी नहीं है, राइट, एक ही है। तो बोले एक ही गुण है, सिर्फ ज्ञान 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 ज्ञान। बोले ऐसा नहीं है, साथ में अनेकता दिख रही है ना आपको, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, जितने भी अगुरु लघुत्व, जितने भी गुण आपके ध्यान में आ रहा है वो है। और पर ऐसे देखा जाए तो वो एक ही है, एक ही है, राइट। तो इस हिसाब से ऐसे धर्म युगल है। मैंने आपको होमवर्क दिया था, वस्तु में चार चीज रहती है, कौन बताएगा? बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। गुण, स्वभाव, गुण धर्म और शक्ति। आपने ये और गुण बताया था। गुण ना, और हाँ, गुण। गुण मुझे क्लिक हुआ कि वो अनंत गुण आएगा एक्चुअली। फिर मुझे रिलेट हुआ कि शक्ति और शायद गुण एक ही हो, धर्म इसलिए शायद गुण नहीं भी हो। गुण है जो आपको बताता है कि वो हमेशा कायम रहता है, राइट, कोई भी परिस्थिति में, और वो अकेला रहता है। धर्म युगल दो रहते हैं, ऑपोजिट्स को साथ में रहते ही है। शक्ति जो है उसकी व्यक्ति बाद में होती है, इसके पास सामर्थ्य है बट वो व्यक्त नहीं कर पा रहा है, राइट। जैसे कि हम कह रहे हैं कि निगोद में भी शक्ति है उस जीव की सिद्ध बनने की, बट वो व्यक्ति नहीं हो पा रही है ना, उसकी उसका वो हम्म। नहीं पा रहा है, राइट, व्यक्तित्व। तो उसको बोल रहे हैं शक्तियां। शक्ति की डायरेक्ट व्यक्ति होती है। धर्म युगल ऐसी है जो सत्ता सत्ता में साथ में रहती है, जो सपोर्ट कर रही है द्रव्य को। उसके जो अलग अलग रूप है उन दोनों को, अगर मैंने कह दिया है प्रकाश है, तो इसका ये अर्थ हुआ कि अंधकार नहीं है या नहीं? हम्म। अंधकार नहीं है, बिना बोले ही हो गया ना, कि मुझे बोलना पड़ा। तो वैसे अस्थि कहा तो सामने नास्ति है ना। तभी कहा। अस्थि कह दिया कि द्रव्य है, वस्तु है, तो सामने वो कोई और किसी और का प्रवेश नहीं है, वो नास्ति है। तो वो सपोर्ट कर रहा है वस्तु को। इट इज नॉट अ नेगेटिव एस्पेक्ट, इट इज अ पॉजिटिव एस्पेक्ट। समझ में आ रहा है कल्पना आंटी? अस्थि है तो नास्ति रहेगा ही से। हाँ, रहेगा, एक रहेगा, अनेकता रहेगी, नित्य अनित्य, ऐसे धर्म युगल वाला वस्तु है, पदार्थ, बराबर। तो ये एक पहले हमने क्या कहा, स्वभाव। स्वभाव यानी जो चेंज नहीं होता है। आप परमागम चैट जीपीटी है ना, उसी किसके में पास डाला है? था, मैंने डाला था मैम, उसमें ही डाला था। तो उसमें एक्चुअली हाँ, उत्पाद, व्यय, द्रव्य ये आ गया। और कुछ दूसरा फिर मैंने डाला। एक तो मिनट, मैं मेरा फोन लेके आई। हाँ, तो उसमें उसने ज्ञान, दर्शन और ये सब ले लिया था। निधि जी, ये बुक छोटे दादा की बुक पढ़ रही हैं क्या हम लोग? हाँ हाँ, ये वही वाली है। तो 389 लास्ट पेज है, 415 तो मेरे नहीं है इसमें। पीडीएफ खोल रखा था मैंने तो। नहीं नहीं, ये पुस्तक है आप? अच्छा, पीडीएफ में पेज नंबर चेंज हो जाते हैं। आप तो षष्ठम अध्याय निकालिए, छठा अध्याय है ना।
तो उसके कितने पेज कंप्लीट हो गए अपने? उसके मैं आपको बताती हूँ, देखो, 1 2 3, एक, दो, तीन, हाँ। 7 to 8 पेज हो गए हैं। पर आपको ये दिख रहा है क्या? देखो मैं आपको बताती हूँ, ये आचार्य जयसेन का मूल वाक्य है, पर्व पंचास्ति काय स्याद अस्ति न्यास्ति। वो आपको पद दिख रहा है क्या? 4 5 4 लाइन का लिखा हुआ है संस्कृत में। मैं देख लेता, हाँ हाँ, मिला मिला, हाँ, ओके, उससे थैंक यू। उस नहीं 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 नहीं, उससे और आगे बढ़ो, वो पेज भी हो गया है। उसके ओके। बाद इसमें आया था कि यदि कोई कहे कि वस्तु के अस्तित्व धर्म का कथन, ये वाला पैराग्राफ मिला आपको? उसी में कंटिन्यूटी में कि चूंकि ये वाक्य साथ ही होते हैं इसलिए उन्हें सप्तभंगी कहते हैं, ये वाला पैराग्राफ। उसके बाद एक और पैराग्राफ, यदि कोई कहे कि वस्तु के अस्तित्व धर्म का कथन करने के लिए विधि वाक्य और नास्तित्व धर्म का, ये पैराग्राफ मिला आपको? मैं, अच्छा, हाँ 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 हाँ, मिला मिला, या हाँ, ओके। बस उसी के उस, बाद अपने को ये नेक्स्ट पढ़ना है, यदि कोई कहे कि 3 ही वाक्य अच्छा, पर्याप्त है। वो मिला? हाँ मिला, हाँ, बस बस थैंक यू। वहीं से, हाँ वहीं से अपने को करना है, यदि कोई कहे। कि कोई कहे कि वस्तु के अस्तित्व धर्म का कथन हाँ, करने के यहाँ से लिए। स्टार्ट करना है अपने को। बट आई ठीक वांटेड है। देयर। ये मैम देखिए, मैंने डाला था तो उसने लिखा, जैन धर्म के अनुसार हर वस्तु द्रव्य 4 धर्म पाए जाते, तो उत्पाद, व्यय, ध्रुव और अस्तित्व बता दिया उसने। और फिर मैंने एक और बार डाला तो उसने बोला ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य, चैट जीपीटी ने। तो वो मैंने आए क्या नहीं डाला? एक्चुअली, स्वभाव, धर्म, गुण मैंने और। सिर्फ इतना डाला था, हाँ, स्वभाव, धर्म एंड शक्ति और क्वेश्चन मार्क डाल दिया। ओके। फिर क्या कहा कि स्वभाव यानी इनहेरेंट नेचर, बराबर, ओके। यानी जो ट्रू है, इटर्नल है, और जो नेचुरल स्टेट में रहता है। जैसे कि पानी का स्वभाव क्या रहेगा? अगर उसका कोई संयोग में नहीं रहेगा, अग्नि के संयोग में नहीं रहेगा, तो उसका नेचुरल फॉर्म क्या रहेगा? शीतलता, हम्म। बराबर। उसको हम कहेंगे स्वभाव, बराबर। वैसे ही जीव का स्वभाव क्या है? चेतनता। क्या है? चेतनता, कॉन्शियसनेस, यानी जानने देखने वाली। फिर गुण यानी एट्रीब्यूट, यानी परमानेंट इनसेपरेबल क्वालिटी, हम्म। जैसे कि ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, जो भी है वो गुण। फिर आया धर्म। धर्म यानी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी फंक्शन। फंक्शन का, जैसे कि द इनहेरेंट एक्टिविटी और प्रॉपर्टी थ्रू विच द सब्सटेंस फंक्शंस और बिहेव्स। उसके हेल्प से क्या हो रहा है? वो फंक्शनिंग कर रहा है, काम कर रहा है। तो उसमें क्या ले लिया कि द धर्म ऑफ फायर इज टू बर्न, द धर्म ऑफ वाटर इज टू मॉइस्चन, यानी गीला करना। और हमारा धर्म क्या है? जानना, देखना। फिर ऐसे भी कह दिया कि एवरी द्रव्य एक्सप्रेसेस इट्स स्वभाव थ्रू धर्म। बट यहाँ पे हम धर्म यानी युगलों की बात करेंगे। और शक्ति यानी पावर, पोटेंशियल, सामर्थ्य, यानी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, समझा। यानी ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति। जो हमने 47 शक्ति ली है ना, 47, यस। तो वो शक्तियां हैं, शक्तियों की डायरेक्ट व्यक्तित्व होती है। हम्म। ठीक है, मैं ये अगर हो सके तो ये आपके साथ शेयर कर लूंगी। ओके मैम। हाँ, तो हमने यहाँ पे सप्तभंग की बात की, नयों की बात की। वही जो अनेकांत स्याद्वाद भी नय ही है। स्याद्वाद बोले तो क्या? अनेकांत बोले तो वस्तु का स्वरूप, और स्याद्वाद बोले तो कथन करने की पद्धति। तो ये 7 भंग, स्याद्वाद और अनेकांत, ये सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, जो जरूरी है हमें जिनागम में पढ़ने। तो हम आए थे कि हमने 7 भंग। अच्छा निधि जी, आप कुछ कह रहे थे, आपने कुछ लगाया था आत्मा के नहीं ऊपर। नहीं, मैं एक्चुअली यही पूछने चाह रही थी कि वो एक अनेक और नित्य अनित्य में मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे लगाना। बाकी मैंने वो हम्म। अस्थि नास्ति वक्तव्य, वो मैंने एक्चुअली लगा के देखा था कि मैं आत्मा हूँ, ये अस्थि से हो गया। तो ये हो गया प्रमाण। और मैं आत्मा हूँ स्व चतुष्टय की अपेक्षा, तो ये हो गया आपका नए सप्तभंगी, क्योंकि अपन ने अपेक्षा बता दी। फिर मैं आत्मा नहीं हूँ। हाँ, स्यात स्यात आत्मा हूँ बोलना पड़ेगा। अच्छा, स्यात बोलना यानी पड़ेगा।
अगर आपने प्रमाण में आपने कोई स्पेसिफाई नहीं किया है अपेक्षा, हाँ, तो आपको कथनचित शब्द यूज करना पड़ेगा। नहीं मतलब जैसे मैं आत्मा हूँ, ये नहीं मैं मतलब आत्मा कथनचित मैं नहीं, आत्मा हूँ ऐसा आत्मा बोलना पड़ेगा। अच्छा, नहीं नहीं, आत्मा कथनचित है। धर्म है, ठीक है बराबर। हाँ हम्म, मतलब कथनचित मैं आत्मा हूँ, ये प्रमाण हो गया। और कथनचित मैं आत्मा हूँ स्व चतुष्टय की पर चतुष्टय की अपेक्षा, नहीं स्व चतुष्टय की अपेक्षा कथनचित मैं आत्मा हूँ, तो ये हो गया नए सप्तभंगी, क्योंकि मैंने इसमें अपेक्षा भी बता दी है इसलिए। और बराबर। कथनचित मैं आत्मा नहीं हूं, तो ये हो गया प्रमाण सप्तभंगी। और कथनचित मैं आत्मा नहीं हूं पर चतुष्टय की आत्मा नहीं हूँ, अपेक्षा, बराबर। तो मैं आत्मा तो मैं नहीं नए। हूँ उसमें क्या लेना आपको? हाँ नहीं आपके जैसे, ज्ञान में क्लैरिटी है? हाँ अगर मतलब, आपने प्रमाण का वो जो वाक्य लिया कि हाँ कथनचित मैं आत्मा नहीं हूँ, हाँ बराबर, हाँ, तो इसमें तो हाँ, वो नास्ती, नास्ती हो गया सेकंड वाला सप्तभंगी, वो नास्ती वाला हो गया, नास्ती वक्तव्य। मतलब मैं एक्चुअली ऐसे मुझे बता रही थी ऐसा एक्चुअली। बोलना लगा ये सेंटेंस में ही कि मैं कथनचित में आत्मा हूँ और कथनचित में आत्मा नहीं हूँ, ये हम छोड़ देते हैं क्योंकि मुझे ये गलत लग रहा है ये सेंटेंस। हम क्योंकि अभी फिलहाल स्टिक करते हैं। हाँ बताइए, हाँ नहीं आप जैसे अपने। इसमें मैंने इससे लिया था एक्चुअली, समझा था ये 408 पेज पे इन्हें समझाया है ना पूरा, कि द्रव्य स्व, तो द्रव्य मतलब इन्होंने छह और द्रव्य ले लिए बेसिकली। हाँ बराबर। तो हाँ मैंने उसमें एक्चुअली मैं आत्मा वो ले लिया था, कि द्रव्य की जगह मैंने अपने पे लगाने का कोशिश की, कि द्रव्य स्व चतुष्टय की कथन किए जाने से अस्थि है, तो ये अस्थि वक्तव्य हो गया। और फिर उसके बाद द्रव्य पर चतुष्टय की अपेक्षा से अगर अपन कथन करते तो वो नास्ति हो गया। तो ये अपन एक्चुअली नए सप्तभंगी की बात कर रहे हैं। बराबर है। अगर अपन प्रमाण की बात करेंगे तो हम अपेक्षा नहीं लगाएंगे, हम बस इतना बोल देंगे कि भैया मतलब द्रव्य है, मतलब द्रव्य है मतलब अस्थि है, वो हो गया ना ऐसा। और फिर उसके बाद तीसरे नंबर का जो सप्तभंगी है उसमें द्रव्य स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा अगर हम बात करेंगे तो हम क्रमशः मतलब क्रम से बोल सकते हैं। तो ये अस्थि नास्ति वक्तव्य हो गया तीसरा। हाँ बराबर। अब फिर चौथा सप्तभंग आएगा अवक्तव्य का, है ना। तो अवक्तव्य में बेसिकली द्रव्य स्व चतुष्टय और पर चतुष्टय की अपेक्षा से युगपत नहीं कह सकते, तो इसलिए वो अवक्तव्य है। तो ये एक्चुअली इतने डीप चिंतन से मुझे एक्चुअली आज ये समझ में आया कि युगपत वर्ड कहाँ लग रहा है और क्रमशः कहाँ लग रहा है और ये कैसे हुआ, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन हो रहा था। तो अब क्लैरिटी आई, तो मैंने फिर सोचा अपनी मैं आत्मा हूँ उसमें लगाती हूँ। तो ये एक्चुअली उससे समझ में आया कि कैसे लगेगा ऐसा। तो इजी हो गया मतलब उससे कि ये अवक्तव्य हो गया, और फिर दूसरे तीन भी मतलब फिर समझ में आ गए थे कि उसमें युगपत वर्ड आएगा। तो वो इसलिए एक्चुअली उस हिसाब से, तो बस यही मैं आत्मा पे लगाने का सोच रही थी कि वो सही बराबर। है कि नहीं है, मतलब लगेगा कि नहीं। ये पता नहीं, ये थोड़ा सा डाउटफुल लगा कि कथनचित में आत्मा हूँ और कथनचित में आत्मा नहीं क्योंकि हूँ। मैम अगर ये द्रव्य की बात कर रहे हैं तो द्रव्य में तो फिर अपन भी आ गए ना, जीव द्रव्य। तो मैं जब आता है तो फिर मेरे को थोड़ा सा ऐसा डाउट लगता है कि मैं तत्व की कथनचित बात आ गई। हाँ और क्योंकि मैं, कथनचित जी जी। नहीं हूँ, राइट। तो पता नहीं, मैं ये थोड़ा क्लेरिफाई कर लेती हूँ कि नहीं ये ठीक है ये मैम, एक्चुअली मेरे पास वो है, मैं एक बार और पढ़ लूंगी, उसमें जैन सिद्धांत प्रवेशिका मेरे पास बड़ी वाली है, उसमें पूरा उन्होंने जीव पे ही लगाया है सप्तभंगी, बराबर। और कोई एग्जाम्पल्स ही नहीं दिए। मुझे एक अनेक पे मतलब जीव द्रव्य पे ही पूरा सप्तभंगी लगाया है, तो मैं पढ़ती हूँ फिर मैं देखती हूँ उसमें मुझे समझ में आता है पूरा। तो वो शायद अच्छा जीव और द्रव्य मतलब कि आत्मा हुआ। वो पेज भी आप ये कर लीजिएगा, क्या विषय बोलते हैं हाँ जैन मैं शेयर सिद्धांत। कर लूंगी मैम। पर नहीं, वो मेरे पास मुझे, भी है जैन सिद्धांत। हाँ पर मैम बस मुझे एक अनेक और वो समझ में नहीं आया कि वो कैसे लगाना, एक अनेक नित्य अनित्य वो नहीं समझ में आ रहा, और वो इसमें दिया हुआ भी नहीं है। वो नहीं दिया है क्योंकि अभी फिर फिलहाल सिर्फ 80 80 के ऊपर घटाया है, बट घटेगा सभी धर्म युगलों पे। अब आपको अपेक्षा पता पता होनी चाहिए, जैसे कि नित्य अनित्य लगाया है, तो द्रव्य अपेक्षा से नित्य, पर्याय अपेक्षा से अनित्य, बराबर। हाँ अपेक्षा स्पेसिफाई हो गई, बराबर। अगर अपेक्षा मैंने स्पेसिफाई कर ली तो हो गया नए। और अगर मैंने सिर्फ कहा कि द्रव्य कथनचित नित्य है और नित्य भी है, तो या इसका अर्थ ही हो गया, द मोमेंट मैंने भी लगा दिया तो इसका क्या अर्थ हुआ अतुल जी?
एक मिनट। ये तो प्रमाण हो गया। नहीं, इसमें थिंकिंग बहुत जरूरी है, चिंतन नहीं करेंगे तब तक नहीं ही समझ में में आएगा। प्रमाण और भी। भी में नहीं। भी का मतलब ही होता है कि आप ये मतलब इस शिकंजी में शक्कर भी है, तो इसका प्रमाण अर्थ ही भी। हुआ कि अन्य प्रमाण। भी है। सिर्फ ये नहीं है, साथ में और भी कुछ है, बराबर है। भी तो का जब मैंने मतलब। भी लगाया तो भी के साथ अन्य भी कुछ है। तो यहाँ पे मैंने क्या भी लगाया कि द्रव्य कथनचित, मैंने क्या बोला था, नित्य भी है, यानी वो अनित्य भी है। बराबर, ये प्रमाण हो गया। बट यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई नहीं किया किस अपेक्षा से। अगर जब मैंने स्पेसिफाई कर लिया तो इसका अर्थ क्या हुआ प्रीति जी, कि द्रव्य कथनचित कौन सी अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। द्रव्य दृष्टि जो रहती है ना, द्रव्य दृष्टि के हिसाब से नित्य है, और पर्यायों के हिसाब से अनित्य है। अनित्य है। ही है तभी लगाऊंगी, द्रव्य के हिसाब से नित्य ही है। तो यहाँ पे भी और ही दोनों ही शब्द कार्यकारी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि भी बहुत मीठा है और ही थोड़ा कड़वा है, क्योंकि ही में क्या जोर आया, थोड़ा एरोगेंस दिखता है ना, ऐसा ही है। तो अनेकांत कहाँ पे आया, जब मैंने ही बोल दिया तो अनेकांत तो आता ही नहीं है। खत्म तो हो गया। हाँ। कहते हैं ऐसा नहीं है, ही का इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे जब मैंने ही बोला तो वो अपेक्षा से ऐसा ही है। अगर जब मैंने हाथी के पैर को बोला खंबे जैसा है, तो मैं बोलूंगी हाथी का पैर खंबे जैसा ही है, पर पैर ही है। पैर हाथी का ही पैर है, ही है। अन्य सब नहीं, सिर्फ हाँ। पैर ही है। फिर मैं पूंछ को नहीं बोल पाऊंगी खंबे जैसा है, उसके कानों को नहीं बोल पाऊंगी, उसके स्किन को नहीं बोल पाऊंगी। अपेक्षा यहाँ पे क्लियर है मेरी, कि उसका जितना इतना एरिया है वो ऐसा ही है, बस खत्म बात। ये जो एरिया लिया मैंने द्रव्य दृष्टि के हिसाब से, द्रव्य जो जो कूटस्थ है, जो चेंज नहीं हो रहा है, बराबर है, उसके अंदर जितने भी द्रव्य गुण, जितने भी गुण है, पर्याय है, अरे गुण है, स्वभाव है, शक्तियां हैं, वो ऐसे ही है, ऐसे ही है, ऐसे ही रहती है। आपका ज्ञान 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 ही रहेगा ना। कहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है, पुद्गल को जान के पुद्गल में हो गया क्या? नहीं, ज्ञान गुण सुखमय हो गया क्या? चलो पुद्गल तो दूर की बात, ज्ञान गुण सुखमय हो रहा है, नहीं, ज्ञान गुण दर्शनमय हो रहा है? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है, ज्ञान तो ज्ञान ही है। तो जब मैंने वो स्पेसिफिकेशन कर दी, विरांशी एसी प्लीज, तो जब मैंने वो स्पेसिफाई कर दिया अपेक्षा, और वहां पे ही लगाऊंगी, तो आई एम राइट, क्योंकि यहाँ पे मेरे दिमाग में प्रमाण का द्रव्य क्लियर है। प्रमाण का द्रव्य भी क्लियर होना चाहिए, तभी नहीं लगते हैं। आपको थोड़ा ख्याल पड़ रहा है, हम जिनवाणी बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं अभी। थोड़ा सा एक ऐसा पार्ट टच कर रहे हैं जिसको शायद हमने कम सुना है, या सुना है तो ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं किया है। सप्तभंग सुनने में नहीं आया, प्रवचन भी इतने सालों से सुनते हैं। सप्तभंग भी मैंने नहीं सुना है, मतलब। कोई बात नहीं, सुननी नहीं है, बट यहाँ पे सिर्फ आपको यहाँ पे इतना समझना है कि जो हम बातें करते हैं, तो एक अस्थि है, उसको मैं बोल सकती हूँ, नास्ति है उसको मैं बोल सकती हूँ, अस्थि नास्ति दोनों को क्रम से बोल सकती हूँ, यानी अस्थि को बोला फिर नास्ति को बोला। और फिर एक ऐसा पार्ट आता है कि अस्थि नास्ति दोनों को क्रम से नहीं बोल सकती हूँ, युगपत, अरे युगपत नहीं बोल सकती हूँ, टुगेदर टुगेदर, बराबर। ये हो गए 4 पार्ट। पांचवा पार्ट आया, जो नहीं बोल सकती हूँ, उसका ही थोड़ा मैं इलेबरेशन करूंगी, क्योंकि मैंने एक तो बोलने के 3 पार्ट कर लिए, एक नहीं बोला कंप्लीटली, अभी जो नहीं बोला उसके भी 3 पार्ट ऊपर के हिसाब से कर देते हैं। सिंपल है, परम्यूटेशन कि कॉम्बिनेशन है, वो, ज्यादा कुछ मैम वो तो नहीं। समझ में आ गया है, वो तो हाँ, सातों समझ में आ गए। अस्थि नास्ति वो तो समझ में आ गया एक्चुअली। पर ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक अनेक, नित्य अनित, भिन्न अभिन्न, द्वैत अद्वैत, इसको कैसे अप्लाई करना। एक अनेक मैंने कहा ना कि वस्तु अपेक्षा से एक, गुण एक अपेक्षा से अनेक। एग्जाम्पल जैसे ले, अगर जैसे कि इसमें घट, घड़े का एग्जाम्पल लिया है कि कथनचित घट है।
चीनी है, एक है। ओके, चीनी पूरे के पूरी मैंने तो देख अभी ली। जैसे मैम आप ये बताइए, जैसे पहला हमारा सप्तभंगी है कि अस्तित्व कहा जा सकता है, बराबर, अस्थि। तो उसमें एक अनेक कैसे लगेगा? अस्तित्व कहा जा सकता है, अभी अस्तित्व को हाँ, हटा दो, एक कहा जा सकता है। एक कहा जा सकता है। अब दूसरा सप्तभंगी आ गया कि नास्ति कहा जा सकता है, नास्ति नहीं, वक्तव्य। एक। हाँ, तो उसमें क्या लगाएंगे? अनेक कहा जा सकता है। ठीक है, तो अनेक कहा जा सकता है, वो नास्ति वक्तव्य में लग गया। हाँ, बराबर। फिर तीसरा एक सप्तभंगी अनेक दोनों क्रमशः कह है। सकते हैं। हाँ, बराबर, ठीक है, हाँ, फिर आगे समझ में। एक अनेक दोनों युगपत नहीं नहीं कह सकते। कहे, हाँ, एक साथ नहीं कह सकते, हाँ, बराबर। फिर कह सकते वक्त एक को हम है, है, एक है, पर नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, तो वो अस्थि अवक्तव्य हो गया। अनेक है बट नहीं कह अवक्तव्य सकते। तो नास्ति अवक्तव्य हो गया, एक और अनेक है पर नहीं बट कह दोनों सकते। क्रमशः और युगपत नहीं कह सकते। हाँ, तो वो अस्थि नास्ति अवक्त, हाँ, अब समझ में आया। हाँ, यही मुझे समझना था। जब एक नहीं, बोलेंगे तो एक बार फिर से जो है अव्यक्त, जो पांचवा छठवां सातवां, एक बार फिर से समझा दीजिए। पांचवे में मैंने वापस क्या लिया? एक है बट हाँ, मैं नहीं कह सकती। कह नहीं अवक्त सकते। नहीं, क्यों क्यों नहीं कह सकते, मतलब वो थोड़ा सा समझ। एक्सप्लेन नहीं कर। अवक्तव्य। समझ रहे हो? ऐसा भी एक सिचुएशन आता है कि जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था क्लास में, आपको समझ में आया? तो एक कहता है हाँ, दूसरा कहता है हाँ आया, नहीं आया, मतलब आया बोला, एक ने बोला नहीं आया, तीसरे ने बोला आया और नहीं आया। दोनों हम्म। बातें। तीस किसने चौथे ने बोला कि नहीं पता नहीं समझ में। हाँ, पांचवे ने क्या बोला? आया। नहीं कह तो फिर सकते। टीचर, अच्छा चलो बोलो क्या आया। तो बोला बोल नहीं सकता हूँ। बोल नहीं अब सकते माने कुछ कुछ समझ में आया, पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बोल हंड्रेड ही नहीं परसेंट पा समझ रहा में हूँ, नहीं। मतलब आया, भाव हाँ, भाषण हो गया है बट आई एम नॉट हाँ। एबल टू एक्सप्रेस। वो अस्थि अवक्तव्य हो गया। छठे ने बोला अच्छा बताओ क्या नहीं आया वो बताओ, वो भी नहीं बोल पा रहा हूं मैं। नास्ति अवक्तव्य। और बाद में सातवें ने क्या कहा कि अच्छा समझ भी क्या थोड़ा बताओ, क्या नहीं आया थोड़ा बताओ, कुछ तो बता दो। तो बोला मैं दोनों भी नहीं कह पा रहा हूं। एक साथ नहीं कह पा रहा हूँ। ये हो गया हमारे ही क्लास का एग्जाम्पल, गोदा जी ने ये एग्जाम्पल दिया, इससे मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया कि हाँ ऐसी तो बात है कि नहीं, आया, कह गोधा जी दिया कि वाले, हाँ ये आया। हाँ, गोधा जी वाले कौन सा प्रवचन है? सप्तभंग के नाम से ही है क्या वो प्रवचन उनका? सप्तभंग नहीं, उन्होंने एक नई चक्र भेजती हूँ, उसमें 47 नए की चर्चा स्टार्ट की थी, उसमें फोर्थ से स्टार्ट किया हुआ है। 4 5 6 7, 4 5 6 प्रवचन है। मैं लिंक भेज देती हूँ। तो पहले अगर आप ये समझ लोगे ना, फिर उनको वो सुनोगे तो और भी क्लैरिटी हो जाएगी आपको। इसको चार्ट बनाना समझ में नहीं आ रहा, चार्ट बनाना। चार्ट आएगा चार्ट आंटी, आंटी आएगा, साफ। धीरे धीरे आएगा, धीरे धीरे। पहले तो ये 7 पॉइंट लिख लो आप, 7 पॉइंट लिख लिया और फिर बाद में आपको धीरे से समझ में आएगा, आप टेंशन मत लो। तो ये सारे धर्म युगलों पे लगेगा, ये सातों पॉइंट। पॉइंट क्या है सप्तभंग का? सिर्फ अस्थि नास्ति पे नहीं लगता है। निधि जी, प्रीति जी, आप कहाँ थे इतने टाइम? आपने काफी क्लास मिस कर लिए हैं। हाँ, 3 क्लास मिस हो गई। सब ठीक है? हाँ हाँ। का- हाँ, सूतक लग रहा था एक्चुअल में, तो किताब तो ले नहीं सकते थे, तो समझ में नहीं आता ना, इसलिए नहीं ज्वाइन करी। अच्छा ठीक है। मैम क्या बोल रहे हैं आप, अस्थि नास्ति? अस्थि नास्ति के आप पॉइंट्स लगा लीजिए। हाँ, हाँ, नहीं नहीं, हाँ, नहीं, आप बोल रहे थे, सिर्फ आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं कह रही थी कि सिर्फ अस्थि नास्ति पे लगेगा या और भी सब जगहों पे लगेगा? नहीं, जैसे आपने एक अनेक पे बताया ना, तो वो फिर आप मुझे समझ, क्योंकि अस्थि नास्ति मुझे समझ में आ गया था वो कॉन्सेप्ट, पर एक अनेक पे लगाना नहीं समझ में आ रहा था कि, और हाँ, मैं एक्चुअली क्योंकि केवल आत्मा यहाँ पे पे अप्लाई कर रही थी। देखो क्या है, हम सिर्फ स्वचतुष्टय लेंगे है, तो किस अपेक्षा से द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो वो हाँ, अपेक्षा हमें पता है। अभी एक अनेक में अपेक्षा नहीं पता है ना, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। नित्य अनित्य में अपेक्षा नहीं पड़े तो फिर आप स्वचतुष्टय यहाँ पे नहीं लगा सकते एक अनेक में।
हाँ राइट। सब अपेक्षाएं भी चेंज होगी ना। हाथी का हाँ सिर्फ हाँ, पैर लिया, तो अभी पैर को बराबर। हटा दो, अभी टेल लो, कान लो, स्किन लो, राइट। अलग अलग चीज लेनी पड़ेगी ना। क्योंकि हम क्या कर। मैं हर चीज को आत्मा में ट्राई कर रही थी, कि मुझे एक अनेक आत्मा में ट्राई करना था। तो मैं एक हूँ, आत्मा हूँ, मतलब मैं आत्मा एक हूँ, मैं ऐसे करके ट्राई कर रही थी। तो वो अपेक्षा आपने बोली कि वो अपने को अलग लगानी पड़ेगी, वो सहचतुष्टय परचतुष्टय हर जगह नहीं लगेगा, तो इसका मतलब वो फिर इसलिए मेरा गड़बड़ हो रहा था। से चलेगा, फिर अनेकता में आपको लगाना पड़ेगा कि हाँ गुण भेद से अनेक हूँ, पर्याय हाँ, से मैं गुण अनेक, भेद से अनेक हूँ, यस। पर्याय में अनेक हूँ, हाँ, राइट। तो वैसे आपको अपेक्षाएं अलग 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 तो करनी। बेसिकली हम ये बोल सकते हैं कि मैं आत्मा एक हूँ, तो अनेक मतलब धर्म की अपेक्षा, जो अनेक धर्म है आत्मा में, उसकी अपेक्षा मैं आत्मा एक हूँ, और मैं अनेक हूँ। तो किस मतलब फिर मैं स्वच्छ मतलब कि ये एक आत्मा जो है, मतलब एक गुण जो आत्मा है, मतलब उसकी अपेक्षा से मैं अनेक हूँ, कि अनेक धर्म वाला हूँ, मतलब ऐसे लगाना पड़ेगा फिर अपने को अपेक्षा। कंफ्यूज अपेक्षा कर। उनके धर्म। बहुत कंफ्यूजन है। एक मैम और सोचती हूँ, इस पे विचार करके लिखती हूँ, फिर मैं आपके पास आती हूँ। एक तो होगा वस्तु अपेक्षा से एक हूँ, और वही वस्तु में मेरा द्रव्य गुण पर्याय है। वस्तु तो किससे बनी हुई है, और द्रव्य गुण किससे बनी, पर्याय है। गुण पर्याय। तो अभी बस उसमें ही सोचो कि और क्या है द्रव्य में। अगर मैं द्रव्य अपेक्षा से एक ले रही हूँ तो गुण और पर्याय की अपेक्षा से अनेकता हो गई, हाँ, राइट। इतना ही डिफरेंस था कि गुण और ओके, पर्यायों के से अनेक हो। ठीक है, मैं और इस फिर उसी वैसे जैसे ही अस्थि, नित्य अनित्य। अस्थि फिर की अपेक्षा में एक हूँ। अस्थि है ना, मैं एक हूँ। कि अस्थि हूँ, नास्तिक। अस्थि की अपेक्षा से एक, अस्थि मत लो यहाँ पे। अस्थि नास्ति अस्थि नहीं लेना आंटी, वो तो ये है कि अस्थि मतलब है और नास्ति मतलब नहीं है, वो चीज वो नए हैं, उनको नहीं लेना है अपने को। नास्ति एक धर्म हुआ, खत्म। हाँ, ओके। बस। एक और अनेक एक धर्म हुआ, खत्म। नित्य अनित्य एक धर्म हुआ, खत्म। तीसरा धर्म लिया। फिर चौथा धर्म कोई ले लो। मतलब युगल में ही आएंगे, कोई से भी लो आप युगल में। और वो युगलों में क्या मैं कह सकती हूँ, क्या मैं नहीं कह सकती, बस इतना ही डिफरेंस है। कहना नहीं कहना वो हमेशा रहेगा। हम्म। वाच्य अवाच्य मेंटेन्ड है यहाँ पे। धर्म युगल चेंज होते रहेंगे प्रीति जी, आप नहीं थे हम्म। लास्ट क्लास, राइट। हम्म। धर्म चेंज होते रहेंगे, वाच्य अवाच्य मेंटेन रहेंगे। और फिर यहाँ पे धर्म वाच्य अधर्म वाच्य, धर्म अधर्म वाच्य, फिर अवाच्य, फिर धर्म है और अवाच्य, अधर्म है और अवाच्य, धर्म अधर्म अवाच्य, वाच्य, फिर वापस इसमें सेम इसमें ऐसा मैम अस्थि नास्ति तो नए हो गए ना, वो धर्म थोड़ी ना हुए, अस्तित्व नए नास्तित्व नए। नहीं, वो धर्म है वस्तु के, अस्तित्व और अभी नास्तित्व इसमें नए वस्तु। लिखा हुआ है, जैसे कि ये स्टार्टिंग में अस्तित्व नए नास्तित्व नए आदि सात नयों की चर्चा हो चुकी है। हाँ, बट यहाँ पे ये धर्म लेंगे हम, अस्ति नास्ति, ओके। ओके। नहीं, इसमें इसमें ऐसा कह सकते हैं कि जैसे भाव भाषण हो रहा है लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जो हाँ पांचवा छठवां सातवां। हाँ इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि तिर्यंच अवस्था में जैसे कि महावीर स्वामी के जीव को उन्होंने, मुनि महाराज ने जो है उनको उपदेश दिया, तो उसको सब समझ में आ गया, मतलब भाव भाषण आ गया, लेकिन वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कह नहीं अब सकता, तो ओके, हो गया। वो उसमें ऐसा कर सकते हैं। ये सिर्फ महावीर भगवान के जीव की नहीं, मैं तो बात कर रही हूँ, पदार्थ ही ऐसा है, वस्तु स्वरूप ऐसा है कि वस्तु स्वरूप के कुछ पार्ट को हम कह सकते हैं, कुछ पार्ट को हम नहीं कह सकते हैं। नहीं कह ऐसे- सकते, क्योंकि केवल ज्ञानी भी वस्तु को पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। नहीं कर पूरी पाते। ज्ञान में है, बट पूरी तरह से वो उनको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, इसलिए ये दो बातें गिरी कि अच्छा, बोल सकते, समझा सकते हैं या बोल सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं। नहीं बोल सकते। ऐसे कुछ पार्ट है जो अनुभव गम्य है, हम्म। ऐसा कुछ पार्ट है जो हम एक्सप्रेस नहीं कर। अब आप मुझे बताओ, मिठास को एक्सप्रेस करके बताओ। नहीं कर सकते, अरे ऐसे कैसे, करके क्योंकि बताओ। मिठास भी 100 तरीके की होती है। गन्ने की रस की अलग है, रसगुल्ले की अलग है, इमरती की अलग है। हम उसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, कह नहीं सकते, है मुझे लेकिन पता कह नहीं नहीं। सकते। मिठास एक अनुभव। फीलिंग है, राइट, एक फीलिंग है, तो आपने ही अनुभव किया है। अब आप सिर्फ उसको कह सकते हो कि हाँ रसगुल्ले जैसी, शक्कर जैसी,
राइट, शुगर केन जैसी, ऐसे इतना ही कह सकते हो, इससे ज्यादा आप क्या कह पाओगे। नहीं बट कर सकते। मिठास को समझाने की कोशिश तो कर ही रहे, तो इसको वाच्य में डाल दिया है, बट फिर भी मैं ऐसा पार्ट है जो नहीं समझा पा रही हूँ। नहीं समझा। तो इसलिए इसलिए ये दो पार्ट गिरे कि कह पा रहे हैं और नहीं कह पा रहे हैं। कोशिश चल रही है कि हम पदार्थ को समझाएं। जिनवाणी का क्या प्रोसेस है कि हमें एक ऐसी वस्तु को समझा रहे हैं कि हम हमारी ही है, हम ही है, बट फिर भी हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमको बार बार कह रहे हैं कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। फिर बोलते अभी बताओ, तो बोले अभी तुम अनुभव करो ना, कितना हम कह पाएंगे। एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, आप बताओ, अनुभव को एक्सप्लेन करके बताओ। तो सभी लोग जिनवाणी में क्या कहते हैं, ये तो अनुभव गम्य है, अनुभव की बात तो कहीं नहीं जा सकती है। हमने पढ़े है ना वो वाक्य कि वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस, वो जो 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 स्वाद चखेगा उसको ही पता चलेगा। वैसी बात है कि बात चल रही है कि वही वस्तु को समझाने का प्रयास चल रहा है, परंतु कहीं ना कहीं पूरी तरह से नहीं समझा पा रहे हैं। तो ये जो वस्तु है जो नहीं समझा पा रहे, ये धर्म युगल को अभी बात चल रही है, सप्तभंगी युगलों पे चल रही है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दो ऐसी ऑपोजिट्स चाहिएगी जिसके ऊपर मैं ये बातें लागू पढ़ाऊंगी। राइट, ये लागू भी पढ़नी चाहिए। तो इसलिए मैं यहाँ पे अस्ति नास्ति लिया, नित्य अनित्य, एक अनेक, ऐसे युगल लिए, और ये तो वाच्य वाच्य लिए। इस प्रकार मेरे सात भंग गिरते हैं। तो जो युगल ये जो 47 शक्तियां हैं, इसमें भी सब युगल ही है, जीवत्व, मतलब ये सब युगल में भी है ना। नहीं नहीं नहीं, कुछ कुछ नहीं है, सभी कुछ युगल कुछ में नहीं नहीं है, है। सभी नहीं है, हाँ। यो अधर्म अलग ही चलते हैं, धर्म युगल अलग ही चलते हैं, जो परस्पर विरुद्ध भाषित होते हैं। क्या शक्ति, होते हैं? भाषित है शक्ति नहीं। अलग है। धर्म युगल ऑपोजिट भाषित होते हैं, है नहीं, क्योंकि ये दोनों के सहकारी है, सपोर्टिंग फैक्टर्स है। अगर ये नहीं होते तो गड़बड़ होती। ओके, इसलिए वो जरूरी है, इट इज अ पार्ट ऑफ द्रव्य, पदार्थ, जो जरूरी है पदार्थ में, जो रहते ही है। तो इसमें कुछ नेगेटिविटी नहीं है कि आप कह रहे हो, या फिर कंफ्यूजन भी नहीं है कि ये कैसा आपका धर्म, एक बाजू कह दिया नित्य, एक बाजू कह दिया अनित्य, आप तो बड़े स्मार्ट हो जैनी लोग, सबको हाथ में लेके घूम रहे हो। ऐसा थोड़ी चलता है, ऐसे दलीलें होती है कि भाई आपको तो अच्छा है, ये नित्य भी कह दिया, नित्य भी कह दिया, एक भी कह दिया, अनेक भी कह दिया। अरे बट उस जो जीव को समझ नहीं आ रहा है, जो दलील कर रहा है, उसको अपेक्षा नहीं ख्याल में आ रही है, अपेक्षा और उसको प्रमाण का वस्तु ख्याल नहीं है, इसलिए गड़बड़ी होती है। गड़बड़ी कहाँ से स्टार्ट हुई? एक तो अपेक्षा अपेक्षा नहीं। नहीं पता है, और प्रमाण की वस्तु नहीं पता है। अगर उसको प्रमाण की वस्तु पता है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो निश्चिंत होके बैठा हुआ है, तो उसको पता, हाँ हाँ बराबर है, बराबर है, पैर के हिसाब से तो पिलर ही है, नाक के हिसाब से तो जो है वो है, कानों के हिसाब से सूप है, क्योंकि मेरे दृष्टि में वो पूरा का पूरा हाथी है। तो मेरा जो कथन होगा, मेरे जो ज्ञान में बात चल रही है, वो सही गिरेगी। और अगर मैंने गलती की, पूरे के पूरे पिलर को ही हाथी मान लिया, तो जितने भी पिलर्स होंगे सभी को हाथी होना पड़ेगा, या जितने भी हाथी है उनको पिलर होना पड़ेगा, इधर और। तो गड़बड़ कहाँ पे हुई? ज्ञान में हुई। कहाँ पे हुई गड़बड़? ज्ञान में हो। ज्ञान। ये भी जो हम प्रसंग पढ़ रहे हैं नयों का, वो भी ज्ञान की बात चल रही है। सप्तभंग जो गिर रहे हैं वो नए जो है, प्रमाण जो है वो ज्ञान की बात है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ज्ञान में सब काम हो रहा है, ज्ञान वस्तु को ग्रहण कर रहा है पूरा का पूरा। और ज्ञान की वो शक्ति है मुख्य गौण करने की। एक ही क्लास में हम लोग 7 लोग बैठे हैं, ओके, और मैं कभी निधि जी को देखती हूँ, कभी अब्दुल जी को, कभी कल्पना आंटी को, राइट। तो देखती हूँ एक को, बट क्या आप लोग नहीं है क्या? है ना? और वो है, वो मुझे पता है ना। तो दैट मीन्स कि वो ज्ञान की शक्ति है, वो मुख्य कर रहा है एक को। कि जब मैं कल्पना आंटी को बुला रही हूँ, तो मैंने मुख्य किया इनको, बाकी को गौण किया, बट मैंने निषेध नहीं किया है। यही गलती होती है हमारे द्रव्य गुण पर्याय में, कि हम क्या करते हैं, एक तो सत्तागत भेद कर लेते हैं कि द्रव्य अलग, गुण अलग, पर्याय अलग,
और फिर बाद में हम मुख्य गौण करने जाते हैं तो हम निषेध कर देते हैं कि पर्याय तो मेरे में है ही नहीं। अब बताओ कहाँ ढूंढोगे द्रव्य को? नहीं ढूंढ पाओगे। द्रव्य तो पर्याय के ही फॉर्म में रहेगा। आपको सोना ढूंढना है तो आपको अंगूठी में ही ढूंढनी पड़ेगी, आपको हार में ही ढूंढनी पड़ेगी, इयररिंग्स में ही ढूंढनी पड़ेगी। और कहाँ ढूंढोगे अलग से सोना? बताओ, अलग कहीं पे पड़ा है? अरे वो बिस्किट का भी फॉर्म तो फॉर्म ही है ना, हम्म। ये तो पर्याय ही है। तो ढूंढोगे कहाँ पे? पर्याय में ही वस्तु ढूंढोगे। और कहाँ ढूंढोगे? और हम कर रहे पर्याय मुझ में है नहीं, है नहीं। अरे वो बाद की बात है, वो तो मुख्य गौण की बात बाद में आएगी। पहले स्वीकार तो करो, आपके ज्ञान में क्लैरिटी तो रखो कि हाँ वस्तु तो ऐसी ही है, द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु ऐसी है, ऐसी नहीं है। हम ऐसे करके बैठे, अब कहाँ ढूंढोगे आप वस्तु को? ऐसे करके बैठोगे तो नहीं ढूंढ पाओगे। इसी में आप मुख्य गौण कर सकते हो। आपको उंगली दिख रही है, दिख रही है। हाँ, तो अभी आप सिर्फ उंगली को ही देखोगे। आपको हिलना दिख रहा है दिख रहा है। तो आप हिलने को फोकस कर रहे हो, राइट? अभी आपको उसके गुण दिख रहे हैं तो हाँ आप गुणों को फोकस कर रहे हो। तो ये किसका कमाल है? ज्ञान का कमाल है, ज्ञान का चमत्कार है, जो वो मुख्य गौण कर सकता है। इसलिए ज्ञान में क्लियर रखो कि वस्तु का स्वरूप ऐसा नहीं ऐसा है। अब आप पूरी जिनवाणी पढ़ लो, आपको कोई कहीं से भी कोई मिस्टेक नहीं कर पाएगा आपसे, क्योंकि अभी आपको पता है वस्तु का स्वरूप। अब जब वो नित्य कह रहा है तो बोल रहा है इस अपेक्षा से नित्य, अनित्य कह रहा है तो इस अपेक्षा से अनित्य, राइट? एक कह रहा है तो इस अपेक्षा से, अनेक कह रहा है तो कंटिन्यूस परिणमन हो रहा है, अनेकता दिख रही है ना, अनेकता दिख रही है, इस अपेक्षा से अनेकता है। अपेक्षा क्लियर हो गई है मुझे, मैं नहीं कंफ्यूज होंगी, मैं निश्चय व्यवहार में भी कंफ्यूज नहीं होंगी। इसलिए बार बार जिनवाणी में कह रहे हैं नयों को समझो, निश्चय व्यवहार द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक जो हमारे प्रमाण नए, क्योंकि वो वस्तु का बस उतना ही स्वरूप है। हम स्वरूप समझने बैठे हैं, हम गड़बड़ी वहीं से स्टार्ट कर देते हैं कि व्यवहार और व्यवहार सत्य, उसको सत्य नहीं मानना है। कथनचित सत्य मान लिया ओनली फॉर हेल्पिंग तो अलग बात है, बट वो है तो गलत ही। वो कभी कुछ आपके निश्चय के काम का नहीं है। निश्चय परमार्थ अलग वस्तु है। तो वैसे ही सप्तभंग भी कहने की वस्तु इसलिए पड़ी भाई, वस्तु में जो स्वरूप है वो ऐसे ही है, कुछ कह सकते हैं कुछ नहीं कह सकते, क्या करे क्या करे। तो वो कह रहे कि वस्तु का स्वभाव ऐसा है, स्वरूप ऐसा है कि कुछ कह सकते हैं कुछ नहीं कह सकते। ऐसी भी स्थिति बनती है कह सकते हैं नहीं कह सकते, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ऐसे मिलते हैं लोग कि कहते नहीं बस अभी जो है सो है। तो जो है सो है वो हो गया अवक्तव्य। बट वो कहा ना कहीं वो भी तो कह दिया कि जो है सो है, तो वो कहीं ना कहीं वक्तव्य भी हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं, आई होप थोड़ा सा क्लियर हुआ रहेगा। इसमें आत्मानुभूति भी तो मतलब अनुभव गम्य है, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, कहा नहीं जा सकता। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, कोई नहीं जो कह पाएगा। जो मेन चीज है, जैसे कि पूरा जोर जो है वो आत्मानुभूति पे है कि उसी से सम्यक दर्शन शुरू होता है, और उसी को बोल नहीं सकते, मतलब वो तो उससे समझ हाँ, नहीं पड़ेगा। यही तो डिफिकल्टी है, यही सबसे ज्यादा मतलब वर्णन कर सकता, वरना वरना तो क्या है, वर्णन करके एक बार हम थोड़ा सा अनुमान ज्ञान में लगा के हाँ हाँ ऐसा कुछ है करके अनुभूति हो जाती शायद। हम्म। बट वो नहीं कह ही नहीं पा रहे ना, तो अभी आपको एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहे, तो आप क्या क्या अनुमान भी क्या लगाओगे क्या? इसको अभी हमको 2 बार रीडिंग करना पड़ेगी, एक बार आपके साथ और एक बार 2 बार हमको व्यक्तिगत करना पड़ेगी। हमने रीडिंग करी नहीं है इसलिए हाँ, वो तो वैसे भी जिनवाणी तो देखो जितनी बार आप पढ़ोगे इतनी बार अलग अलग पहलू है खड़े निकलते हैं। रीडिंग करनी पड़ेगी कंसंट्रेशन ऑफ माइंड से।
जैसे समझ। जैसे हमारा लेवल, हमारी श्रेणी बढ़ेगी ना, वैसे वैसे हमको अलग अलग चीज समझ में आएगी। बहुत चमत्कार है। एवरी टाइम मैं भी जिनवाणी पढ़ू ना, तो एक पैराग्राफ सपोज अभी पढ़ लिया, वापस एक दिन बाद वही पैराग्राफ पढ़ूंगी तो मुझे अलग भाव ग्रहण होता है। तो वो चमत्कार है जिनवाणी का, चमत्कार ही है वो, कि भाई एवरी टाइम आपको नया 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 समझ में आता है, तो आपको कभी बोर नहीं होगा जिनवाणी से, कि क्या है वही का वही। तो ऐसे कभी भी हमेशा जिनवाणी पढ़ने बैठो तो ओपन करो, तो ऐसे ही माइंड सेट से बैठो, इन बातों की मुझे खबर ही ना थी, वो पहले मन में बोलो और फिर खोलो, तो आप में हम्बलनेस आएगी, थोड़ा आप शांत होगे। जो मान का शायद चढ़ी रहती है मुझे सब आता है, वो नहीं आएगा। वो जो दरवाजे हम बंद कहते कर देते हैं ना, मुझे आता है ये तो पढ़ लिया है, बंद, हमने क्या कह दिया, नहीं, वो पढ़ गलत है, लिया। गलत है। कहाँ अगर पढ़ लिया है तो केवल ज्ञान हो गया है हमें, बरत रहा है केवल ज्ञान, तो फिर हम ये कहने के लायक नहीं है ना अभी कि ये मुझे आता है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं हमने वो भाव भाषण में गलती करी है, या वो शायद एकदम क्लिक नहीं हुआ है। तो शांति से आप अपना कार्य करते रहो, मिथ्यात्व ऑलरेडी गल रहा है। जब हम जिनवाणी के शरण में आते हैं मिथ्यात्व डर जाता है, उसका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है गलने का, वो होता है, वो धीरे धीरे अगाढ़ है ना, तो उसको टाइम लगेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसे 24 घंटे में, ऐसे ऐसे कैसे मैं इतने साल से पढ़ रहा हूँ नहीं हो रहा है। अरे बट है भी तो अनादि का ना, तो इसलिए पुरुषार्थ भी तो वैसा चाहिएगा ना। तो पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी है, इसलिए वो फल नहीं हो पा रहा है। तो टेक योर टाइम, डरो मत, घबराओ मत, हताश मत हो, मोटिवेशन लेवल हाई ही रखना है। ऐसे ही रखो कि हाँ मैं शेर हूं, जो हम गीदड़ की पर्याय में बैठे हुए ऐसे ही मान रहे कि मैं गीदड़ हूं, नहीं, एक दहाड़ मारो, सारे लोग डर के भाग जाएंगे। ऐसे ही कर्म मिथ्यात्व सब भाग जाएंगे। वो कब भागेंगे, जब आप ऐसे फील करोगे ना शेर हो, तभी भागेंगे ना। हम बातें करते हैं शेर की और मान्यता रखते हैं गीदड़ों की, तो फिर कैसे काम होगा। बात करते हैं मैं भगवान आत्मा हूँ, और मान्यता ऐसे रखती है, अरे बाबा मैं दुखी, मैं कर्मों से घिरा हुआ, कि इतने सारे फैमिली प्रॉब्लम्स, इन प्रपंचों से मैं कब छूटूं, कब मैं वो निवृत्ति लूं और काम हो। तो बोले तेरा काम नहीं है, तुझसे ना हो पाएगा, अब भी तू शेर है, दहाड़ मार, तेरा काम हो जाए। बातें अलग और मान्यता अलग, देखो कैसा हमारा ड्यूअल काम चल रहा है। इसको बोलते हैं हिपोक्रेसी। हम हिपोक्रेसी कर रहे हैं, मायाचारी, खुद से, किसी और से तो कोई कर ही नहीं सकता है। चलो पढ़ते हैं, बहुत हो गया। यदि कोई कहे कि निधि जी। हम्म। यदि कोई कहे कि तीन ही वाक्य पर्याप्त है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि एक साथ दोनों धर्मों का प्रधान रूप से कथन करने की विवक्षा में चतुर्थ स्याद वक्तव्य वाक्य भी आवश्यक है। शायद कोई कहे कि चार ही वाक्य पर्याप्त है, तो ऐसा भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि विधि निषेध और विधि निषेध के साथ अवक्तव्य को विषय करने वाले तीन अन्य वाक्य भी आवश्यक है। इस प्रकार विधि कल्पना निषेध कल्पना क्रम से विधि कल्पना सहित एक साथ विधि निषेध कल्पना सहित एक साथ विधि निषेध कल्पना और क्रम से तथा एक साथ विधि निषेध कल्पना, ये सात भंग होते हैं। प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध विधि निषेध कल्पना का नाम सप्तभंगी नहीं है। प्रत्यक्ष आदि से विरोध रहित विधि निषेध कल्पना का नाम सप्तभंगी है। पॉज कीजिए, इसमें क्या कहना चाह रहे हैं कि प्रत्यक्ष आदि से विरुद्ध विधि निषेध कल्पना का नाम नहीं है, विरोध नहीं भाषित होता है धर्म युगलों में, विरोध रहित है, ये सपोर्ट ईच अदर। ओके, विरोध नहीं है अस्ति नास्ति का, हमको दिखता है भ्रम हमारा। पढ़िए आगे। इसके साथ ही अनेक वस्तुओं में पाए जाने वाले धर्मों को लेकर सप्तभंगी प्रवर्तित नहीं होती, किंतु एक ही वस्तु के धर्म को लेकर सप्तभंगी प्रवर्तित होती है। एक वस्तु में पाए जाने वाले अनंत धर्मों को लेकर एक ही वस्तु में अनंत सप्तभंगियां भी हो सकती है। चूंकि प्रश्न के प्रकार साथी होते हैं, इसलिए भंग भी साथी होते हैं।
इसलिए सप्तभंगी के लक्षण में प्रश्नवश यह पद रखा गया है। 7 प्रकार के प्रश्नों का कारण है जिज्ञासा के 7 प्रकारों का होना, और जिज्ञासा के 7 प्रकारों प्रकारों का होने का कारण है संशय के प्रकारों का 7 होना, और 7 प्रकार के संशय का कारण है संशय विषयक वस्तु धर्म के 7 ही प्रकार होना। ये सही बोला। हाँ। साथ क्यों आ रहे हैं, लॉजिक है। समझ में आ रहा है क्या बोले, कि यस। चूंकि प्रश्न के प्रकार सात ही हो सकते हैं, इससे ज्यादा हो ही नहीं पाते, आप ट्राई कीजिएगा। इसलिए सप्तभंगी के लक्षण में प्रश्नवश के हिसाब से रखा गया है। 7 प्रकार के प्रश्नों का कारण है जिज्ञासा के 7 ही प्रकार होते हैं। जैसे कि फोन आया, तो हम क्या कहेंगे, किसका फोन आया, कब आया, क्यों आया, क्या काम से आया, राइट, उसको क्या काम था, राइट। फिर वो कहेगा कि इसलिए आया, तो बोले यहाँ मिलना है, तो बोले कहाँ मिलना है। तो इस प्रकार 7 ही क्वेश्चंस उत्पन्न होते हैं। इसलिए जिज्ञासा के 7 प्रकारों का होना, और जिज्ञासा के 7 प्रकारों का होने का कारण है संशय के प्रकारों का साथ ही होना है। और 7 प्रकार के संशय का कारण है संशय विषयक वस्तु धर्म के 7 ही प्रकार होते हैं। इसलिए 7 भंग गिरते हैं, बस और कुछ है नहीं। 7 भंग क्यों गिरते हैं वो प्रश्न आता है। 7 क्यों, 8 क्यों नहीं, अनंत क्यों नहीं, एक क्यों नहीं, दो ही बता दो अस्ति नास्ति, या एडिशन क्यों कर लिया, अस्ति नास्तित्व को और भी डाल दिया, उसमें अवक्तव्य भी डाल दिया, क्यों ऐसे करते हो। मत कहो ना ऐसे, इजी करो, राइट। जैसे कि निधि जी ने लास्ट क्लास में कहा था कि ऐसे ऐसे कठोर शब्द क्यों डाले हैं, तो उसको इजी कर लो। उसको नेगेटिव में क्यों कहा कि लाइट नहीं है, उससे अच्छा ऐसे कह दो प्रकाश है, राइट। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई 7 ही हो सकते हैं। रीजन है क्योंकि 7 ही हमको डाउट्स होते हैं, और 7 डाउट्स को क्लियर करने के लिए 7 क्वेश्चंस खड़े हुए, और 7 क्वेश्चंस होते हैं, इसलिए 7 भंग होते हैं। पढ़िए आगे। 7 भंगों के संदर्भ में सप्तभंगी तरंगिणी में भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया गया है। सो इस प्रकार है, प्रतिपाद्य प्रश्नों के 7 प्रकार होने से 7 ही भंग होते हैं। प्रश्न 7 ही क्यों होते हैं? क्योंकि जिज्ञासाएं 7 प्रकार की होती है। जिज्ञासाएं 7 ही प्रकार की क्यों होती है? क्योंकि संशय भी 7 प्रकार के ही उत्पन्न होते हैं। संशय 7 प्रकार के क्यों उत्पन्न होते हैं? संशयों के विषयभूत धर्म ही 7 प्रकार के होते हैं। उक्त 7 भंगों में पहला, दूसरा और चौथा ये 3 मूल भंग है, और शेष 4 भंग संयोगी भंग है जो मूल भंगों के संयोग से बनते हैं। इस प्रकार अस्थि, नास्ति और अवक्तव्य असंयोगी मूल भंग है। अस्थि नास्ति, अस्थि अवक्तव्य और नास्ति अवक्तव्य ये 3 द्विसंयोगी भंग है, और अस्थि नास्ति अवक्तव्य यह एक त्रिसंयोगी भंग है। पंचाध्यायीकार आरंभ के 2 भंगों को वर्ण स्थानीय भंग कहते हैं, और शेष भंगों को पद स्थानीय भंग कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार वर्ण अक्षर अकेले होते हैं, असंयोगी होते हैं, उसी प्रकार आरंभ के 2 भंग असंयोगी होते हैं, तथा जिस प्रकार पद अक्षरों से मिलकर बनते हैं अतः संयोगी होते हैं, उसी प्रकार शेष भंग भी संयोगी होते हैं। अच्छा, अब समझ में आया। यहाँ पे पंचाध्यायी। 2 अलग, हाँ। कि एक में क्या कह दिया कि 1, 2 एंड 4 ये मूल भंग है, और बाकी संयोगी है। फर्स्ट पैराग्राफ में क्या कह दिया कि पहला, दूसरा और चौथा, चौथा यानी कौन सा अतुल जी। हाँ, वक्तव्य। चौथा हो गया ये अवक्तव्य। वेरी गुड। अवक्तव्य। पहला, ये दूसरा और चौथा को कह दिया कि ये मूल है, और बाकी इनके कॉम्बिनेशन से बना है, बराबर। तीसरा कॉम्बिनेशन हो गया फर्स्ट 2 का, और पांचवा, छठा और सातवां कॉम्बिनेशन हो गया चौथे का, चौथा और 1 एंड 2 का लेके पहला। हो, बराबर। तो ये कह दिया कि एक मूल है और बाकी संयोगी है। और सेकंड पैराग्राफ में क्या कह दिया कि 1 एंड 2 वर्ण है, वर्ण टाइप है, वर्ण स्थानीय यानी अल्फाबेट, अल्फाबेट। और बाकी के जो शेष 5 है उनको क्या ले लिया, पद पद स्थान। स्थानीय यानी वर्ड्स, वर्ड्स फॉर्म में। वो हम्म। सिर्फ तुलना कर रहे हैं कि फर्स्ट 2 इज लाइक अल्फाबेट्स, और इनको अल्फाबेट को ही मिला के, तो वो अक्षर अक्षरों को मिला के पद बनते हैं। तो इसलिए ऐसे कह दिया कि बाकी के 5 है पद, बस, और कुछ नहीं है इसमें। हाँ पढ़िए आप। पंचा में पढ़ो। हाँ पढ़िए।
पंचाध्यायीकार का मूल कथन इस प्रकार है। सर्वत्र अर्थात नित्य अनित्य आदि शेष अन्य सभी युगलों में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव की अपेक्षा यही क्रम जानना चाहिए। इसमें अनुलोम और प्रतिलोम क्रम से जो विवक्षित होता है वह मुख्य हो जाता है। इस प्रकार अस्थि नास्ति आदि 4 युगलों की अपेक्षा 2 भंग कहे, शेष 5 भंग भी इसी प्रक्रिया से घटित कर लेना चाहिए। इन सातों भंगों में 2 भंग वर्ण स्थानीय कहे गए हैं, किंतु शेष 5 भंग इनके संबंध से बनते हैं, अतः वे पद स्थानीय जानना चाहिए। उक्त प्रकरण पर विशेषार्थ लिखते हुए व्याख्यान वाचस्पति पंडित देवकीनंद जी सिद्धांत शास्त्री ने जो विचार व्यक्त किए हैं वे अत्यंत उपयोगी हैं। उन विचारों का महत्वपूर्ण अंश इस प्रकार है। वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रमाण वाक्य और नए वाक्य। यो साधारणतया प्रमाण वाक्य और नए वाक्य का विश्लेषण करना कठिन है, क्योंकि यह सब वक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है। बहुत से विद्वान धर्मी वचन को प्रमाण वाक्य और धर्म वचन को नए वाक्य कहते हैं, पर धर्मी धर्म के बिना और धर्म धर्मी के बिना नहीं पाया जाता, इसलिए ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब वाक्य 2 प्रकार के होते हैं तो सप्तभंगी भी 2 तरह की हो जाती है। इन 7 भंगों में पहला और दूसरा भंग स्वतंत्र होता है और शेष 5 भंग संयोग से बनते हैं। इसी से ग्रंथकर्ता ने प्रथम 2 भंगों को वर्ण स्थानीय और शेष 5 भंगों को पद स्थानीय बतलाया है। ये जो बोल रहे हैं कि पहला और दूसरा मतलब ये कि जैसे अस्थि अस्थि हो गया तो वो इंडिपेंडेंट है, नास्ति हो गया वो इंडिपेंडेंट है, और बाकी जितने तो भी हैं तो वो संयोग से बने हैं। मतलब हाँ, बेसिकली वही पद स्थानीय कॉम्बिनेशन जो कॉम्बिनेशन से। कॉम्बिनेशन अब से बने। पहले अस्थि बोला कल्पना आंटी, फिर दूसरा हाँ नास्ति बोला, फिर ना अस्थि नास्ति, फिर अवक्तव्य, फिर अस्थि अवक्तव्य नास्ति अवक्तव्य अस्थि नास्ति अवक्तव्य। बराबर। तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड उनको क्या कह दिया कि वर्णात्मक। वर्ण, वर्ण वाला, बराबर, वर्ण स्थाई यानी अक्षर अल्फाबेट, अक्षर जैसा। और बाकी को संयोग से कॉम्बिनेशंस करे ना हमने, तो वो अल्फाबेट अरे वर्ड्स जैसे हो वर्ड्स गए। बन गए। तो ये तो बना बताने के लिए कह रहे हैं। तो यहाँ पे एक आया कि वाक्य 2 प्रकार के होते हैं, प्रमाण वाक्य और नए वाक्य, राइट। तो यूं साधारणतया प्रमाण वाक्य और नए वाक्य का विश्लेषण करना कठिन है, क्योंकि यह सब वक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है। वक्ता ने ऑलरेडी कौन से कॉन्टेक्स्ट से बात कर रही है, उस हिसाब से हमें पता चले कि ये वाक्य प्रमाण वाला है या नए वाला है। इसलिए हम ये कला कौन सी पढ़ रहे हैं ये 5 साल, जिनवाणी को हम कैसे पढ़ सके विदाउट एनी कंफ्यूजन। तो विवक्षा हमें मतलब कि मतलब वक्ता किस अपेक्षा से कहना चाह रहा है उस पर डिपेंड करता है। किस किस अपेक्षा से बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी वक्ता पहले से ही उसका टोन सेट रहता है। तो वो टोन हमको पता होना चाहिए कि भाई जो वक्ता बात कर रहा है वो किस अपेक्षा से बात कर रहा है, कि वो पूरे के पूरे वस्तु की बात कर रहा है, प्रमाण की वाक्य बात कर रहा है, या कोई भी एक वस्तु की कोई भी अंश लेके बात कर रहा है। तो वो हो गया नहीं। बराबर। तो ये कह रहे हैं बहुत से विद्वान धर्मी वचन को प्रमाण वाक्य कहते हैं और धर्म वचन को नए वाक्य कहते हैं। यानी बहुत से वक्ताओं को, अरे विद्वानों को क्या लगता है कि पूरे स्वरूप के बारे में जब बात चल रही है तो वो हो गया प्रमाण का वाक्य, और एक कोई भी उसके अंश की बात चल रही है तो वो हो गया नए का। पर धर्मी धर्म के बिना और धर्म धर्मी के बिना नहीं पाया जाता, क्योंकि प्रमाण में तो सभी अंश आ गए। आ जाएंगे। और नए है तो नए भी तो वही बता रहा है ना कि वो प्रमाण का विषय है या नहीं, है तो उसी का अंश, राइट। इसलिए ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। प्रमाण वाक्य और नए वाक्य में टोन सेट होता है, इसलिए वो टोन को हमें समझना चाहिए कि वो जो गाथाएं चल रही है, जो विद्वान कह रहे हैं या जो आचार्य जी कह रहे हैं, वो क्या हाईलाइट करना चाह रहे हैं। प्रमाण की वस्तु प्रमाण वाक्य कह रहे हैं या नए वाक्य। तो भी जब आता है, ऐसा भी है, तो वो हो गया प्रमाण का वाक्य, और ऐसा ही है वो हो गया नए का वाक्य। अब ही है में और भी है में, दोनों में एक शब्द इंपॉर्टेंट आता है। भी में स्यात् या कथनचित या अपेक्षा, वो कहना कभी कभी नहीं कहा जाता है।
क्योंकि कभी कभी अगर ऑडियंस ऐसी है जिसको पता है, हाँ, कि क्या वस्तु का स्वरूप है, तो वो नहीं कहेंगे कथनचित शब्द, बट अंडरस्टूड है ना। अगर कोई दूसरा व्यक्ति है तो वो गलत ग्रहण कर रहा है, बट अगर कोई स्वाध्यायी मुमुक्षु बैठे हुए हैं, तो उनके लिए वो ऐसा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेंगे कि कहेंगे कि कथनचित, किसी अपेक्षा से, वो नए नए लोगों के लिए फिर वहां पे सिर्फ भी कह देंगे और ही कह देंगे, और अपेक्षा सबको, सामने वाले को पता है, तो वहां पे भी कभी कभी अपेक्षा स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बट वहां पे पता है कि क्या बात चल रही। तो से मैं कहना चाह रही हूँ कि कभी कभी ऑडियंस जो रहती है, जो सुनने वाले रहते हैं, वो बराबर से अगर उनको पता है कॉन्सेप्ट, तो फिर वहां पे कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हैं। बट ले मैन के लिए वो शब्द इम्पोर्टेंट है कि वहां पे कहीं जो प्रमाण में रहता है वहां पे कथनचित, और जो नए वाक्य है वहां पे एग्जैक्ट अपेक्षा स्पेसिफाई कर दो, कौन सी कथनचित की बात चल रही है। राइट। कथनचित कह रहे हो तो प्लीज स्पेसिफाई, कि भाई हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इमीडिएट आ जाता है कि किस अपेक्षा से, आपने कह दिया अपेक्षा, तो अभी वो अपेक्षा भी स्पेसिफाई कर दो। तो अगर मैंने स्पेसिफाई कर दिया तो वो नए वाक्य हो जाता है, बराबर। तो इसलिए ऐसा भेद नहीं किया जा सकता। इस प्रकार जब वाक्य दो प्रकार के होते हैं तो भंग भी दो प्रकार के होते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बात कर ली है। पढ़िए मनीषा जी, इन 7 भंगों में से। ओके। इन 7 भंगों में पहला और दूसरा भंग स्वतंत्र होता है और शेष 5 भंग संयोग से बनते हैं। इसी से ग्रंथकर्ता ने प्रथम 2 भंगों को वर्ण स्थानीय और शेष 5 भंगों को पद स्थानीय बतलाया है। इन 7 भंगों में से प्रथम भंग में प्रधान रूप से सत्व धर्म की प्रतीति होती है। दूसरे भंग में प्रधान रूप से नास्तित्व धर्म की प्रतीति होती है। तीसरे भंग में विवक्षा भेद से क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए दोनों धर्मों की प्रतीति होती है। चौथे भंग में एक साथ दोनों की प्रधानता होने से अवक्तव्य रूप धर्म की प्रतीति होती है। पांचवें भंग में अवक्तव्य विशिष्ट सत्व धर्म की प्रतीति होती है। छठे भंग में नास्तित्व विशिष्ट अवक्तव्य धर्म की प्रतीति होती है। और सातवें भंग में क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए अस्तित्व और नास्तित्व विशिष्ट अवक्तव्य धर्म की प्रतीति होती है। यद्यपि प्रथमादि भंगों में नास्तित्व और धर्मों का उल्लेख नहीं किया जाता, तथापि वे वहां गौण रहते हैं, इतना मात्र इसका अर्थ लेना चाहिए। यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि क्रम से या युगपत कहने की अपेक्षा से ही तृतीयादि भंग बनते हैं, इसलिए उन्हें वस्तु के धर्म मानना उचित नहीं। वस्तु के धर्म केवल पहला और दूसरा भंग ही हो सकता है, किंतु विचार करने पर यह कथन युक्त प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जिस प्रकार पकार और टकार की अपेक्षा पट पद भिन्न है, उसी प्रकार प्रथम और द्वितीय भंगों के द्वारा कहे गए धर्मों की अपेक्षा तृतीयादि भंगों के द्वारा कहे गए धर्म भिन्न है। एक यह प्रश्न किया जाता है कि क्रमार्पित उभय रूप तीसरे भंग की अपेक्षा सहार्पित उभय रूप चौथे भंग में कोई भेद नहीं, क्योंकि क्रम और अक्रम ये निष्ठ है, निष्ठ नहीं। इससे अर्थ में दो धर्मों की प्रतीति नहीं होती। पर विचार करने पर यह प्रश्न भी युक्त नहीं होता, क्योंकि तीसरे भंग में अस्तित्व नास्तित्व उभय रूप धर्म की प्रधानता है, सव्य रूप धर्म की प्रधानता है। यह तो कहा नहीं जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केवल सत्व ही है, क्योंकि स्वरूप आदि की अपेक्षा वस्तु में जिस प्रकार सत्व की प्रतीति होती है, उसी प्रकार पर रूप आदि की अपेक्षा उसमें असत्व धर्म की भी प्रतीति होती है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केवल असत्व ही है, क्योंकि पररूप आदि की अपेक्षा वस्तु में जिस प्रकार असत्व की प्रतीति होती है, उसी प्रकार स्वरूप आदि की अपेक्षा उसमें सत्व की भी प्रतीति होती है। इसी प्रकार तदुभय भी केवल वस्तु का स्वरूप नहीं है, क्योंकि तदुभय से विलक्षण
जात्यंत रूप भी वस्तु अनुभव में आती है। इसकी पुष्टि में पानक मतलब पेय का उदाहरण दिया जा सकता है। हम देखते हैं कि प्रत्येक दही, गुड़, इलायची, काली मिर्च और नाग केसर के स्वाद की अपेक्षा इनके मिश्रण से जो पानक तैयार किया जाता है उसका स्वाद विलक्षण ही होता है। इसी प्रकार तदुभय धर्म से अवक्तव्य धर्म विलक्षण ही है। एक ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि जिस प्रकार अवक्तव्यत्व अलग धर्म माना गया है उसी प्रकार अवक्तव्यत्व नाम का भी स्वतंत्र धर्म मानना चाहिए। पर विचार करने पर यह आपत्ति ठीक प्रतीति नहीं होती, क्योंकि सामान्य रूप से वक्तव्यत्व नाम का भिन्न धर्म नहीं पाया जाता और सत्व आदि रूप से जो वक्तव्यत्व धर्म माने गए हैं उनका अंतर्भाव प्रथमादि भंगों में ही हो जाता है। यदा कदाचित वक्तव्यत्व नाम का स्वतंत्र धर्म माना भी जाए तो विधि और प्रतिषेध रूप वक्तव्यत्व और अवक्तव्यत्व इनके अपेक्षा एक स्वतंत्र सप्तभंगी ही प्राप्त होती है। इस प्रकार अलग अलग 7 धर्मों के बन जाने से सप्तभंगी सिद्ध हो जाती है। वस्तु स्वरूप के बस बस यहाँ पे प्रतिपादन में फिर के मनीषा जी, इन 7 भंगों में से प्रथम भंग में तो ये फर्स्ट जो पैराग्राफ है इसमें आपको ये 7 भंग इजीली आपको क्लासिफाई कर दिए गए हैं कि प्रथम भंग में क्या हो रहा है, प्रधान रूप से सत्व धर्म अस्थि। की प्रतीति होती है। फिर दूसरे में क्या होता है, नास्तित्व धर्म की, सत्व यानी अस्थि, अस्थि। सत्ता मतलब जो पहले जो बताया उसी का ये एलोब्रेशन कर रहे हैं वापस बार बार ना। हाँ वही 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 सेम सेम मतलब है। अस्थि ये फिर सब उसी के बारे में ही चल रहा है। बस अभी सिर्फ प्रश्न खड़े कर रहे हैं कि सिर्फ 2 ही भंग क्यों, 3 ही क्यों, 4 ही क्यों, इतने में ही खत्म करो, ये क्यों कर रहे हैं, बस उसको ही थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं यस। और कुछ इसमें उन्होंने उसको धर्म बता दिया, जैसे 7 तरीके के धर्म हो गए, सत्य धर्म हो गया, सत्य मतलब नास्तित्व धर्म हो गया, इसको भी मतलब धर्म लगा दिया ना हर एक में, मतलब। है तो वही भंग ही हाँ। है, राइट। तो यद्यपि प्रथम आदि भंगों में नास्तित्व आदि धर्मों का उल्लेख नहीं किया जाता, तथापि पे वहां गौण रूप रहते हैं ना, हाँ। यस। रहते हैं। जरूरी नहीं है ना कि सब सब चीज बोली जाए, तो इसलिए कहा मुख्य गौण इज अ वे ऑफ अनुभूति। अगर आपको मुख्य गौण करने आ गया तो आप वहां पे जब भी अनुभूति करोगे तो आप गुण भेद पर्याय सबको आप गौण करोगे जी। और मुख्य होगा द्रव्य। तो वो कला, वो ही तो कला सीखनी है ना, वो हम करते रहते हैं हमारे लोकल लाइफ में भी। जो हमारा जो लौकिक जीवन भी चलता है वहां पे भी हम मुख्य गौण ही करते हैं, तो कुछ नया नहीं करना है। बस यहाँ पे हमें सीखना है कि भाई पर्याय और गुण भेद वगैरह को गौण करना है पता है। बट अभी चुप रहो तुम, अब तुम्हें हम नहीं देखेंगे टेम्पररी, अभी हम सिर्फ इसको देखेंगे, ऐसी बात है। तो यद्यपि प्रथम आदि में नास्तित्व धर्म का उल्लेख नहीं है बट वे है गौण रूप से, इतना मात्र इसका अर्थ लेना चाहिए, बस सिंपल है। यहाँ प्रश्न किया जा सकता है कि क्रम से या युगपत कहने की अपेक्षा से ही तृतीय आदि भंग गिरे ना, क्योंकि हमने सेकंड में क्या कहा कि क्रम से कहे जा सकते हैं। हाँ, और चौथे में बारे छठे में क्या कहा हमने, 7वें में कौन सा शब्द था, युगपत। युगपत नहीं कहे जा सकते। तो कह रहे इसलिए उन्हें वस्तु के धर्म मानना उचित नहीं है। वस्तु के धर्म केवल पहला और दूसरा भंग ही हो सकते हैं। तो वस्तु का स्वरूप क्या कहा, अस्ति नास्ति। हम्म। किंतु विचार करने पर यह कथन भी गलत है, युक्त प्रतीत नहीं हो सा कि सिर्फ अस्ति नास्ति मत कहो, क्योंकि जिस प्रकार प और ट दोनों अलग अलग है और पट अलग है, बराबर है। आपने पकार कहा, टकार कहा और पट, अस्ति नास्ति, हम्म। अस्ति नास्ति और अस्ति नास्ति। कल्पनांटी यहाँ पे ध्यान दीजिए, अस्ति नास्ति अस्ति नास्ति, प ट और पट। हाँ। हमने क्या मान लिया कि ये दोनों को मिला के ये हो गया। हाँ, ये क्यों ऐसे एडिशन कर लिया अस्ति नास्ति, तो बोले ये प और ट को साथ में रख के रखने वाला तो यही है ना, पट कौन कर रहा है,
अस्सी नास्ती तो कर रहा है। हम्म। इसलिए वो भी जरूरी है। गोदा जी के प्रवचन में आप जब पढ़ोगे, जब मैं सुनोगे, मैं शेयर करती हूँ, तो उसमें उन्होंने यही कहा है कि जो अस्सी नास्ती है उसका कंपल्शन है साथ में रहना, क्योंकि एक जा रहा है नॉर्थ, एक जा रहा है साउथ, तो दोनों को पकड़े कौन बैठा है? दोनों को पकड़ के रखने वाला भी तो कोई चाहिए, तो वो है अस्सी नास्ती। अस्सी नास्ती इसलिए जरूरी है। तो ये कह रहे जिस प्रकार ये प और ट की अपेक्षा पट पद भी भिन्न है, उसी प्रकार प्रथम और द्वितीय भंगों के द्वारा कहे गए धर्मों की अपेक्षा तृतीय आदि सभी ले लेना, 3 4 5 6 7 के द्वारा कहे गए धर्म भिन्न भिन्न है। सबके मीनिंग अलग गिरते हैं, सब जरूरी है। वरना हमको लगता है कि ठीक है, इसका भी यही मीनिंग होता है, इसका भी यही मीनिंग होता है, क्या फर्क पड़ता है? बोले नहीं, सबका अलग अलग मीनिंग है। एक यह प्रश्न किया जाता है कि क्रमार्पित उभय रूप तीसरे भंग की उपेक्षा सहार्पित उभय रूप चौथे भंग में कोई भेद नहीं है, क्योंकि क्या कहा? अस्ति नास्ति क्रम से अवक्तव्य है, राइट? तीसरे में क्या कहा? अस्ति नास्ति क्रम से वक्तव्य है। अव्यक्त। और चौथे में क्या था? अवक्तव्य। अवक्तव्य में क्या लिया? नहीं मतलब नहीं कह सकते। नहीं सकते। नहीं, कह नहीं सकते, तो बोल कह रहे नहीं कि दोनों सकते। वहां पे भी क्रम से ही कहा था। अस्ति नास्ति क्रम से नहीं कह सकते, नहीं कह सकते। एक अवक्तव्य। साथ नहीं कह सकते। तो बोल युगपत नहीं। क्रम। क्या भेद है? कोई भेद तो नहीं दिख रहा है, ऐसे कह रहे, क्योंकि क्रम और अक्रम ये शब्दनिष्ठ है, अर्थनिष्ठ नहीं है। इसलिए इनसे अर्थ में भिन्न दो धर्मों की प्रतीति नहीं होती। पर विचार करने पर यह प्रश्न भी गलत है, क्योंकि तीसरे भंग में अस्ति नास्तित्व उभय रूप धर्म की प्रधानता है, यानी अस्ति नास्ति इट इज अ सपोर्ट सिस्टम फॉर ऊपर के ऊपर फर्स्ट एंड टू। और चौथे भंग में अवक्तव्य की प्रधानता है। तीसरे में किसकी प्रधानता आई? धर्म की अस्ति वजह। नास्ति अस्थि नास्ति उभय रूप धर्म। नास्ति की प्रधानता, क्योंकि तीसरा है तो वो ऊपर दोनों को रहने दे रहा है। अगर तीसरा नहीं रहेगा तो ऊपर के दो को भी जाना पड़ेगा। तो चौथे और भंग में चौथे अवक्तव्य। वक्तव्य की प्रधानता है, बोलने में नहीं आ पा रहा है। शब्द भले हमको ऐसे सिमिलर सिमिलर लगते हो, बट चौथे में किसकी प्रधानता आ गई? अवक्तव्य की। नहीं तो तीसरे में किस अवक्तव्य भी जो बोल रहे हैं तो इसलिए बोलेंगे कि अस्थि नास्ति को हम नहीं बोल सकते हैं। अस्ति नास्ति को नहीं बोल सकते, बट यहाँ पे अवक्तव्य हैवी है शब्द, और वहां पे अस्ति नास्ति हैवी है शब्द। वाच्य इज नॉट एन हैवी शब्द, वक्तव्य हैवी शब्द नहीं है। वो जो सेंटेंस था उसमें, उसमें हैवी शब्द जो इम्पोर्टेंट वाला शब्द है वो अस्ति नास्ति है। यह तो कहा नहीं जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केवल सत्व ही है, राइट? सिर्फ सत कह देना अस्थि है तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि स्वरूप आदि की अपेक्षा तो है वस्तु, अपेक्षा वस्तु में जिस प्रकार सत्व की प्रतीति होती है, उसी प्रकार पर रूप आदि की अपेक्षा उसमें असत्व धर्म की भी प्रतीति होती है, बिना कहे ही। समटाइम्स बोलने की जरूरत नहीं है ना। अगर मैंने कह दिया वस्तु है, तो इट इज अंडरस्टूड दूसरी वस्तुएं नहीं है, तो कहने की जरूरत नहीं पड़ी ना। उसमें है बोल दिया तो वो नहीं है। प्रकाश है तो अंधकार नहीं है, बोलना पड़ा मुझे अंधकार नहीं है। नहीं। जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है। अंडरस्टूड है। वैसे ही है बोलती हूँ तो सामने नहीं है का पक्ष ऑटोमेटिक खड़ा होता है, बिना बोले। अगर अस्थि का पक्ष खड़ा किया मैंने, तो नास्ति का पक्ष ऑटोमेटिक खड़ा होता है। वो कहने की बात कर रहे हैं वहां पे, ये कह रहे कि सिर्फ अस्थि कहोगे तो काम नहीं बनेगा, भले आप कहो ना कहो दूसरा पक्ष खड़ा हो ही गया है। बिना बोले ही वो पक्ष खड़ा हो गया है। जब मैंने भी बोल दिया ना, इसका अर्थ ही होता है कि अन्य कुछ भी और है। हाँ। समझ में आ रहा है? और जब मैंने अपेक्षा सहित ही भी लगाया, तो वहां पे भी अन्य पक्ष खड़ा होता है कि कोई और अपेक्षा से कुछ और है। यस। ऑटोमेटिक, विदाउट इवन सेइंग। तो ये कह रहे हैं कि वो नेचुरल है। यह भी नहीं कहा जा सकता है कि वस्तु का स्वरूप केवल
नहीं है, अंधकार नहीं है, अंधकार नहीं है, अंधकार नहीं है। बोले तो ठीक है, सही बात है, प्रकाश है। क्योंकि पर रूप आदि की अपेक्षा से वस्तु में जिस प्रकार असत्व की प्रतीति होती है, उसी प्रकार स्वरूप आदि की अपेक्षा उसमें सत्व की भी प्रतीति होती है। कुछ तो है ना, अगर कुछ नहीं है तो क्या है, कुछ तो है, तो वो है ऑटोमेटिकली खड़ा हुआ। इस प्रकार तदुभय भी केवल वस्तु का स्वरूप नहीं है, यानी दोनों मिलके तदुभय। मैंने लिखा था मीनिंग, अभी मेरे को मिल नहीं रहा है, क्योंकि तदुभय से विलक्षण जात्यंतर, आगे भी ये शब्द का मीनिंग आएगा। विलक्षण जात्यंतर भी वस्तु अनुभव में आती है। इसकी पुष्टि में जो हम पदार्थ लेते, पेय लेते हैं, का उदाहरण दिया है। हम देखते हैं कि प्रत्येक दही, गुड़, इलायची, काली मिर्च, नाग केसर के स्वाद की अपेक्षा इनके मिश्रण से जो पानक तैयार किया जाता है उसका स्वाद अलग होता है। जब हम शिकंजी पीते हैं तो शिकंजी का स्वाद अलग है ना। राइट। और अलग अलग वस्तुओं का, शक्कर का स्वाद अलग, सॉल्ट का स्वाद अलग, नींबू का स्वाद अलग, न काली मिर्च का स्वाद अलग, तो वो अलग अलग है ना। तो वैसे कह रहे हैं कि अपेक्षा से इनके मिश्रण से जो पानक तैयार हो किया जाता है उसका स्वाद अलग है। इसी प्रकार तदुभय धर्म से अवक्तव्य धर्म अलग है। ऊपर के जो हमने लिए अस्ति नास्ति, अस्ति नास्ति, उससे ये जो अवक्तव्य धर्म है वो अलग है। अलग अलग तो देखना पड़ेगा ना, वरना हम तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हाँ हाँ ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, सबका एक ही अर्थ होता है। क्योंकि समटाइम्स तदुभय ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो दोनों का मीनिंग सेम हो जाता है, ऐसा तदुभय लगता है। धर्म में अवक्तव्य धर्म। बट ये है नहीं, दोनों के, तीनों इसमें के। तदुभय धर्म से अव्यक्तव्य धर्म विलक्षण ही है, तो अव्यक्तव्य मतलब तदुभय यानी व्यक्तव्य हो गया क्या? तदुभय यानी ऊपर के जो हमने तीन लिए ना, अस्ति वक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य, अरे वक्तव्य सॉरी। तो इसमें ये बोल रहे हैं ये जो चौथा भी जो गिरा वो भी अलग है। हो सकता है तदुभय शायद अवक्तव्य भी हो, देखते हैं ये भी एक व्यक्तव्य हो सकता है ना, जैसे हो इन्होंने लिखा है, इसी प्रकार तदुभय धर्म से अव्यक्तव्य धर्म विलक्षण ही है, तो मतलब सकता अव्यक्तव्य तो ये व्यक्तव्य हो सकता है। है। बराबर। एक ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि जिस प्रकार अवक्तव्य अलग धर्म माना गया, उसी प्रकार वक्तव्य नाम को भी स्वतंत्र धर्म कह दो। राइट। जैसे कि हमने अस्ति नास्ति एक धर्म लिया है और अवक्तव्य अलग लिया है, तो वक्तव्य भी बोल दो। तो बोल रहे बोलने की जरूरत ही नहीं है वक्तव्य को, क्योंकि बोल ही तो रहा हूं मैं, अस्ति है, बोला ना। तो ये विदाउट सेड वक्तव्य हो गया। नास्ति है, बोला ना। आप बोल रहे हो कि मेरा मौन है, मौन है, मौन है, बोल सकते हो आप, आपका मौन है। नहीं। नो। नहीं, नहीं। तो फिर यही बात हो गई कि जब मैंने बोल दिया तो उसको यही अर्थ हो गया कि ये वक्तव्य हो गया। राइट। सही जब सही। अवक्तव्य हो गया तो वैसे ही हो गया। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि क्योंकि सामान्य रूप से वक्तव्य नाम का भिन्न धर्म नहीं पाया जाता, और सत्व यानी सत्ता, अस्तित्व आदि रूप से जो वक्तव्य धर्म माने गए हैं उनका अंतर्भाव प्रथम आदि भंगों में ही हो जाता है। कह दिया ना, है है कह दिया तो वो वक्तव्य ही हो गया, क्योंकि बोला तो गया ना, बोला गया यानी वक्तव्य हो गया। यदा कदाचित वक्तव्य नाम का स्वतंत्र धर्म माना भी जाए तो विधि और प्रतिषेध रूप वक्तव्य और अवक्तव्य इनकी अपेक्षा एक स्वतंत्र सप्तभंगी ही प्राप्त होगी। इस प्रकार अलग अलग सात धर्मों के बन जाने से सप्तभंगी सिद्ध हो जाती है। बस ये हमको बार बार सिर्फ कह रहे कि सात क्यों और क्या न्याय न्याय है, क्या लॉजिक है। हम भी सोचते हैं ना कि वाई सेवन, ये सेवन के क्या लॉजिक गिरते हैं, दे लुक सो सिमिलर, क्यों इतना डिफिकल्ट कर रहे हैं, चार तक खत्म कर दो, दो तक खत्म कर दो, ये और एडिशन के से पांच क्यों, ये और एडिशन के तीन क्यों। तो बोल रहे जरूरी है, ऐसे ही नहीं कहा। पढ़िए आगे अतुल जी। इस प्रकार अलग अलग सात धर्मों के बन जाने से सप्तभंगी सिद्ध हो जाती है। वस्तु स्वरूप के प्रतिपादन में उक्त सप्तभंगी की योजना सर्वत्र ही की जानी चाहिए। यहाँ तक कि यह अनेकांतवादी जैन दर्शन अनेकांत में भी सप्तभंगी को घटित करता है।
इस संदर्भ में आचार्य अकलंग का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है। इस प्रकार यह सप्तभंगी जीवादि सभी पदार्थों में और सम्यक दर्शन आदि सभी पदार्थों में द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक नय की विवक्षा से लगाना चाहिए। यदि कोई कहे कि अनेकांत पर उक्त सप्तभंगी घटित नहीं होने से अव्याप्ति दोष होगा, तो उसका यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि अनेकांत पर भी उक्त सप्तभंगी घटित होती है। इस पर यदि कोई कहे कि सप्तभंगी संबंधी विधि निषेध कल्पना अनेकांत पर घटित नहीं हो सकती, क्योंकि यह यदि अनेकांत की नास्ति निषेध स्वीकार करेंगे तो एकांत का दोष आएगा और अनवस्था दोष भी आएगा। इसलिए अनेकांत में सप्तभंगी व्याप्त नहीं होती है। उससे कहते हैं कि अनेकांत पर सप्तभंगी इस प्रकार घटित होती है। कथाचित एकांत है, कथनचित कथनचित एकांत है, कथनचित अनेकांत है, कथनचित एकांत व अनेकांत दोनों है, कथनचित अवक्तव्य है, कथनचित एकांत और अवक्तव्य है, कथनचित अनेकांत और अवक्तव्य है, तथा कथनचित एकांत अनेकांत और अवक्तव्य है। ये अनेकांत में भी ये एक अनेक का मिल जाएगा ना इसमें, क्योंकि एकांत और अनेकांत लिखा है तो एक अनेक लगा सकते हैं। कर सकते हो आराम से, आपको एग्जाम्पल ही दे दिया है। राइट राइट। अनेकांत में भी अनेकांत की चर्चा अनेकांत और स्वादात नामक अगले अध्याय में विशेष रूप से की जाएगी। यहाँ तो मात्र यह स्पष्ट करना अपेक्षित है कि सप्तभंगी की योजना सर्वत्र ही होती है, यहाँ तक कि अनेकांत में भी। देवागम स्रोत अपर नाम में आत्ममीमांसा में आचार्य समंत भद्र भगवान को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे भगवान, आपका बताया वस्तु स्वरूप कथनचित सत भाव स्वरूप, कथनचित असत अभाव रूप, कथनचित उभय भावाभाव रूप, कथनचित अवक्तव्य, कथनचित सद अवक्तव्य, कथनचित असद अवक्तव्य और कथनचित सद असद अवक्तव्य है। पर ये सब सप्तभंग नयों की अपेक्षा से ही हैं, सर्वथा नहीं। स्वरूपादि चतुष्टय सर्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल और स्वभाव की अपेक्षा वस्तु के सद्भाव को कौन स्वीकार नहीं करेगा। उसी प्रकार पर रूप चतुष्टय परद्रव्य परक्षेत्र परकाल और प्रभाव की अपेक्षा कौन अभाव को स्वीकार नहीं करेगा। अर्थात प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति स्वीकार करेगा ही। यदि कोई न करे तो उसके विचारानुसार वस्तु व्यवस्था सिद्ध नहीं होगी। क्रमार्पण क्रम से कथन करना की अपेक्षा वस्तु उभय रूप भावाभाव रूप है एवं एक साथ भाव और अभाव को कहने में असमर्थ होने से वस्तु स्याद अवक्तव्य है। इसके बाद के तीन भंग स्याद सद अवक्तव्य, स्याद असद अवक्तव्य और स्याद सद सद अवक्तव्य को भी अपनी अपनी अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए। नए चक्र चलाने में जो चतुर हैं उन्हें यह सप्तभंगी प्रक्रिया एक अनेक आदि धर्म युगलों में भी घटित कर लेना चाहिए। उक्त संपूर्ण विश्लेषण से यह बात अत्यंत स्पष्ट है कि इन सप्तभंगों का प्रयोग वस्तु स्वरूप समझने समझाने में अत्यंत उपयोगी है, परमावश्यक है। अन्यत्र अनुपलब्ध यह सप्तभंगी न्याय जैन दर्शन का अनुपम अनुसंधान है। आत्महित के लिए भी अत्यंत उपयोगी इस सप्तभंगी न्याय के विषय में विस्तृत जानकारी के लिए सप्तभंगी तरंगिणी, तत्वार्थ श्लोक वार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक, आत्ममीमांसा, स्वाद्वाद मंजरी आदि ग्रंथों का आलोड़न किया जाना चाहिए। अगर इसमें कुछ प्रश्न है किसी को, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं कह रहे कि ये सप्तभंगी इम्पोर्टेंट है और सभी धर्म युगलों पर लगेंगे। हमें अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, इसलिए हम अस्ति नास्ति पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं, दो पे ही रखते हैं। अगर आपको थोड़ा सा और मेहनत करना है तो एक अनेक और नित्य अनित्य पे आप ट्राई कीजिए, और होमवर्क यहाँ पे अपने ग्रुप पे शेयर कर दीजिए पेज में डाल के। फिर हम देखेंगे कि राइट है या रॉन्ग है। राइट, तो उसमें अगर आप अपेक्षा लगा पाते हो तो ट्राई करो, राइट, सोच के। देखो क्या इसको इसका देखो, पहला अस्ति फिर नास्ति फिर अस्ति नास्ति है ना, फिर अस्ति वक्तव्य अस्ति अवक्तव्य। वक्तव्य
अवक्तव्य है ना? आंटी, अवक्तव्य। हाँ, से अ पहले अ, आंटी नास्ति अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य। पहले वक्तव्य में 3 घटा लो और राइट, बाकी के 4 में अवक्तव्य लगा लो। घटेगा। देखो, अस्ति नास्ति, नहीं, अस्ति अस्ति वक्तव्य बोलो पहले, अस्ति वक्तव्य। अस्ति वक्तव्य, नास्ति वक्तव्य, अस्ति नास्ति वक्तव्य। उसके बाद अवक्तव्य। अवक्तव्य फिर अस्ति अव्यक्तव्य, नास्ति नहीं, अव्यक्तव्य, अस्ति चौथे में नास्ति लीजिए, वक्तव्य। चौथे में लीजिए अवक्तव्य ओनली, कि नहीं हाँ, बोलिए कहा जा अवक्तव्य। सकता। अस्ति नास्ति नहीं लगाना है, बोलो अव्यक्तव्य। एक्चुअली लगाना है बट अभी फिलहाल आप सिर्फ बोलो अवक्तव्य चौथा। ओके, फिर 5वें में बोलिए अस्ति अवक्तव्य, अच्छा अच्छा, देखो, 6ठे में नास्ति अवक्तव्य और 7वें में अस्ति नास्ति अवक्तव्य। अच्छा, मैम तो चौथे बीच में में मुझे फिर कंफ्यूजन हो गया, चौथे में उन्होंने अवक्तव्य क्यों लिखा है, तो वो क्या नहीं कह सकते। अवक्तव्य यही लेना है कि अस्ति नास्ति क्रम से नहीं कहे जा सकते। क्रम से, और जो 7वां है उसमें अस्थि नास्ति हम युगपत, युगपत, हाँ इसलिए युग क्रम और युगपत पॉइंट टू बी नोटेड, वो ध्यान रखना हाँ, पड़ेगा वर्ड्स। 6वें में आया क्रम से और 7वें में आया युगपत। युगपत, हाँ ये भी Actually, ध्यान देने वाली बात है। ये लोग बोलते हैं कि क्रम और युगपत दोनों ही नहीं कहे जा सकते, तो हाँ आप वापस अगर पढ़ोगे तो वापस ये शब्द आते हैं। एक अगर बार आप आप बोल के बताइए फिर से, ये अस्ति नास्ति। मैम एक मैं मिनट, बोलती हूँ। बोलो बोलो अस्थि बोलो। अस्थि वक्तव्य, अस्थि बोल सकते हैं, नास्ति वक्तव्य, नास्ति नहीं बोल सकते। हाँ नास्ति मतलब बोल सकते, सॉरी सॉरी। अस्थि, फिर अस्थि नास्ति वक्तव्य, मतलब अस्थि नास्ति को हम क्रम से पॉइंट टू बी नोटेड, क्रम से हम बोल सकते हैं, ठीक है। अब चौथा भंग है अवक्तव्य, हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब अस्थि युगपत नास्ति नहीं को हम बोल क्रम सकते, से नहीं बोल सकते। ये युग युगपत नहीं बोल हाँ सकते, क्रम एक क्रम साथ से तो नहीं क्रम बोल बोल सकते। सकते, हाँ युगपत करेक्ट, एक साथ नहीं बोल सकते युगपत, ये चौथा भंग है। अवक्तव्य मतलब अस्थि नास्ति को हम एक साथ नहीं बोल सकते युगपत, ये चौथा भंग। फिर 5वां भंग है अस्थि अवक्तव्य, हम अस्थि को नहीं बोल सकते। फिर 6ठा भंग है नास्ति अवक्तव्य, हम नास्ति को नहीं बोल सकते। और 7वां भंग है अस्थि नास्ति अवक्तव्य युगपत, मतलब हम अस्थि नास्ति को युगपत नहीं बोल सकते। नहीं, अगर आपने ऊपर ले लिया है वक्तव्य अवक्तव्य में युगपत, तो फिर यहाँ पे क्रम से बोलना पड़ेगा। हाँ वही मैं आपको बोल रही हूँ कि वो चौथे भंग में ये कंफ्यूजन हो रहा है कि उन्होंने उन्होंने लिखा है केवल अवक्तव्य, तो अवक्तव्य मतलब क्या। नहीं नहीं, उसमें लिखा है कि चौथे में एक मिनट, मेरे ये एक्चुअली पुस्तक नहीं आ गई ना हिंदी, उसमें मेरा गुजराती में अंडरलाइन था। ये जैसे अगर मैम आप अपन घट का एग्जाम्पल लेते हैं, जो उन्होंने घट पे ही पहले अप्लाई किया है, कथनचित घट है कथनचित घट नहीं है, कथनचित घट है भी और घट नहीं भी, ये तो 3 भंग समझ में आ गए। अब चौथा भंग इन्होंने लिखा है कथनचित घट अवक्तव्य है, तो मतलब ये हुआ कि कथनचित हम घट को नहीं बोल सकते, तो ये तो इजी पड़ गया। एक मिनट, हाँ। हम्म। इसमें पेज नंबर 408 पे ये जो दिया है चौथे में, वो चौथे में लेना युगपत युगपत, चौथे में हाँ, लेना युगपत हाँ एक और साथ। चौथे में युगपद आएगा। चौथे सातवें में में भी युगपत। युगपद है मैम, सातवें में भी युगपद है, क्योंकि ये जो स्वद्रव्य पद्रव्य का एग्जाम्पल दिया है ना 408 पेज पे, उसमें देखो चौथे पे भी युगपद लिखा है कि द्रव्य स्वचतुष्टय और पर चतुष्टय युगपद कथन किए जाने पर अवक्तव्य है। और 7वें भाग में लिखा है द्रव्य स्वचतुष्टय पर द्रव्य पर चतुष्टय और वही अस्थि नास्ति और अवक्तव्य कथन किए जाने से युगपत, युगपत वर्ड लिखा है कि द्रव्य स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, परद्रव्य क्षेत्र काल भाव से, और युगपद स्व पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव से कथन किए जाने पर अस्थि नास्ति और अवक्तव्य है। ओके, इसमें ये मैं थोड़ा तीनों सा में युगपद लिख दिया मैम, और चौथे भाग क्लियर। में केवल 2 चीज पे युगपद लिखा है उन्होंने, पर है युगपद। वही हुआ ना, युगपत कहो कि क्रम से नहीं कहे जा सकते, सेम ही हुआ, सेम ही हो गया। तो यहाँ पे एक तो एक अलग से लिया, 80 को नहीं कहा जा सकता 7th में आंटी, कल्पना आंटी। 7वें में क्या लिया, चौथे में सिर्फ 2 ही पॉइंट लिया कि अस्थि और नास्ति को युगपत नहीं कहा जा सकता।
और सातवें में क्या लिया? अस्ति नास्ति और अस्ति नास्ति। तीसरा 1 2 और 3, इन तीनों को युगपत नहीं कहा जा सकता। अभी क्लियर थोड़ा सा? अस्ति नास्ति और अस्ति नास्ति तीनों को। पहला जो लिया था ना अस्ति, सेकंड फिर नास्ति, नास्ति फिर अस्ति नास्ति। तीसरा अस्ति नास्ति, तीनों को युगपत नहीं कहा जा सकता। बराबर? अभी थोड़ा सा क्लियर? ठीक है। अब हम कहाँ थे? राइट। ठीक है, तो ये सप्तभंगी का विषय तो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। किसी को कोई प्रश्न, अगर प्रश्न नहीं भी हो तो ये होमवर्क तो जरूरी कीजिएगा, नित्य अनित्य और एक अनेक पे। एक अनेक का एग्जाम्पल तो दे ही दिया है, वो अनेकांत के हिसाब से दिया है, पर भाव फिर भाव भी भी दिया है मैम, भाव भाव। और एकांत और अनेकांत। एकांत अनेकांत नहीं, एक अनेक पे। हाँ ठीक है, एकांत अनेकांत तो लिखा ही हुआ है, एक अनेक पे लगाइएगा। एक और अनेक, हाँ, बस इतना होमवर्क कीजिएगा। नित्य और अनित्य पे, मतलब यही सप्तभंग लगाना है हमको। मैम एक्चुअली ये जो इन्होंने दिया है ना एग्जाम्पल, ये जो एग्जाम्पल उन्होंने एकांत और अनेकांत का दिया है, तो ये बेसिकली देखा जाए तो प्रमाण सप्तभंगी बोला है। अब नए सप्तभंगी में जब आप अपेक्षा का नाम लेते हो तो वो कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। नहीं होगा, आप ट्राई कीजिएगा। ओके, तो आपको ये दोनों ही होमवर्क में प्रमाण और नए दोनों ही ट्राई कीजिए। देखो सबसे गलतियां होगी, कोई टेंशन नहीं है, यहाँ पे कोई एक दूसरे को चेक नहीं कर रहा नहीं, कौन सही अच्छा इसमें जैसे अभी आपने बोला नित्य अनित्य, तो हमको हम इसको जैसे अस्ति नास्ति को घटाए वैसे ही घटाएंगे ना। सही। राइट। तो मतलब ये एक मिनट मैम, मुझे वही कंफ्यूजन है जो आंटी ने सही क्वेश्चन पूछा, उसी का कंफ्यूजन। जैसे अस्ति नास्ति है वैसे ही हमें एक अनेक को घटाना है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कथनचित अस्ति है कथनचित नास्ति है, हम ऐसा बोलते हैं। तो बेसिकली हमें ये बोलना है कथनचित एक है कथनचित अनेक है, फिर कथनचित एक है अनेक है, वो वक्तव्य ऐसा हुआ ना। तो यही मुझे कंफ्यूजन था एक्चुअली, क्योंकि अस्ति नास्ति एक अलग धर्म हो गए, एक अनेक अलग धर्म हो गए, नित्य अनित्य। हाँ अब समझ में आया है। तो कथनचित भी लगा सकते हैं और स्यात् भी लगा सकते हैं। वो एक ही मीनिंग है आंटी, एक ही है ना। एक ही है। वो भी सब सेम ही वर्ड होते हैं। तो इसमें आप दोनों लगाइएगा, प्रमाण के साथ कीजिएगा और नए के साथ कीजिएगा। प्रमाण के और नए के साथ साथ आपको ये करके। बताना है कि इसको क्या प्रमाण कहते हैं, और इसको 4 पॉइंट जो उसमें बताए प्रमाण और वो अलग अलग बताए, जो प्रमाण नहीं, किसको कहते कथनचित लगाने से प्रमाण के द्वारा हो गया सप्तभंगी। अगर आपने सिर्फ कथनचित शब्द लगाया तो ये सारे वाक्य सातों सात प्रमाण के हो गए। और हम्म। अगर आपने कह दिया कि द्रव्य अपेक्षा से एक या स्व की अपेक्षा से एक जो आप लगाएंगे, तो ये अपेक्षा जब आप हाईलाइट करोगे या एक्सप्लेन करोगे या आप बोलोगे, तो वो हो गए नए के वाक्य। चलो, अब हम जाते हैं हमारा नया चैप्टर, एकांत और स्याद्वाद। हाँ, कुछ कह रहे हैं कोई? नहीं, ओके। तो चलो, इसमें जो आपने बोला है कि ये, नित्य अनित्य और एक अनेक, इन दोनों को हमको प्रमाण के साथ भी मतलब कथनचित करके भी करना है और अपेक्षा लगा करके भी करना हाँ बराबर, राइट। है, दोनों तरह से यानी करना कथनचित कहोगे तो कौन सा हो जाएगा नए? अरे कौन सा हो जाएगा वाक्य? है, उनसे प्रमाण आ जाएगा, और अगर अपेक्षा स्पष्ट की तो कौन सा वाक्य हो जाएगा? नया आ जाएगा। चलो, क्लियर है, डन, परफेक्ट। हाँ, अनेकांत और स्याद्वाद। चलो, कौन बताएगा अनेकांत और स्याद्वाद क्या है? बहुत सुन रखा है हमने, जिनवाणी जिनवाणी, अनेकांत मई स्याद्वाद मई। अनेकांत अनेकांत। हाँ हाँ आप बोलिए। हाँ, जिनवाणी भी पढ़ते हैं हम लास्ट में, जब हम जिनवाणी की पूजन भी करते हैं, मतलब जो जैसे बोलते हैं वस्तु का स्वरूप अनेकांतमय है, अनेकांतात्मक है। क्योंकि अनेक को मतलब मतलब जैसे कि मतलब वस्तु का स्वरूप जो है वो एक एक वस्तु का जो भी छह द्रव्य हैं, तो हर द्रव्य जो है उनका वर्णन अनेकांत अनेकांत गुण है, मतलब अनेक अनेक गुण है उसमें। अधिक। तो और उसको कहने की जो कला है, इस स्थिति। अपेक्षा से ऐसा, इस अपेक्षा से वो स्वाध्यात्मयी वाणी हो जाती है कि उस, क्योंकि सब चीज को एक साथ नहीं कह सकते, इसलिए एक एक को रेफरेंस लेके इसके अपेक्षा, जैसे आपने वो हाथी वाला बताया, जैसे हाथी को संपूर्ण रूप से देखना, जैसे अनेकांत माने आंखें होना, जैसे वो आंखें होने से वो पूरा संपूर्ण हाथी को देखना, वो हो गया अनेकांत में।
और एक एक चीज अंदाज जैसे देखता है कि ये ऐसा, ये है, ये सूप का खान सूप की तरह है, ये वो जो अपेक्षा से बोला वो नए हो, वो मतलब स्वाध्यात्मय एक्सप्लेनेशन हो गया। अनेकांत का मैम वो एक ही, अगर वर्ड तोड़ेंगे तो अनेक प्लस अंत, मतलब अनेक हाँ, धर्म, अनेक धर्म। तो एक वस्तु एक में से अनेक धर्म पाए जाते हैं। और उसको समझा, स्यादवाद मतलब वही, स्याद प्लस वाद मतलब अपेक्षा से कहना, ये संधि विच्छेद हो गया। तो एक वस्तु में अनेक धर्म है, उसको अपेक्षा से कहना, वो अनेकांत और स्यादवाद हो गया। डू यू मीन बाय धर्म? धर्म मतलब कि एक वस्तु में अनेक धर्म है, जैसे कि अभी अपन ने बात करी नित्य अनित्य है आत्मा, आत्मा नित्य भी है अनित्य भी है, तब उसको हमें अपेक्षा से समझाना पड़ेगा कि आत्मा किस अपेक्षा से नित्य है और किस अपेक्षा से अनित्य है। सर्वथा नहीं मान सकते कि हाँ नित्य ही है या अनित्य ही है, ऐसा। तो ये हो गया अनेकांत और स्याद्वाद। ओके, चलो। यस मनीषा जी, आप कुछ कहेंगे? हाँ दीदी, बस वही अनेकांत में अपन जैसे बी लगाते हैं, ऐसा भी है, ऐसा भी है, ऐसा भी, मतलब एक से अधिक। हम्म, एक से अधिक, ओके। और साधवाद में? ऐसा ही है। उसी चीज को कहने की पद्धति, उसको एक्सप्लेनेशन करने का तरीका। प्रीति जी? अनेकांत तो धर्म ही अलग गुण हो गए, जैसे अनेक गुण हैं और एक गुण को एक्सप्लेन करते हैं तो वो किस एंगल से करें, नए बता के करें तो वो स्यादवाद हो गया। वेरी गुड। चलो, सभी को थोड़ा पता तो है ही कि अनेकांत क्या है और साधवाद क्या है, तो ये हमारा चैप्टर थोड़ा सा इजी हो जाएगा। हम क्यों पढ़ते हैं अनेकांत और साधवाद? वस्तु के या अपने अपने यही आत्मा को पढ़ रहे हैं। समझना है, नहीं अपनी आत्मा के बारे में जानना, वो अनेकांत है, क्योंकि वो अनेक गुण हैं। लेकिन वो जानने की कला तो मतलब जो हमारी कैपेसिटी है वो तो एक ही एक समझना पड़ेगा, उसको स्वाध्यात की तरह ही समझना पड़ेगा। सिर्फ तो वस्तु का और स्वरूप। वस्तु स्वरूप समझने के लिए हमें अनेकांत और सैद्धांतिक समझना राइट, पड़ेगा। और सिर्फ उतना ही नहीं मान लेना। हम क्या करते हैं गलती, कि सिर्फ उतना ही मान लेते हैं, तो बोले उतना ही नहीं है, अरे बहुत है ऐसा, बहुत बहुत और भी कुछ है। तो इसलिए वो अनेकांत से आत्वाद हम पढ़ेंगे। हाँ, पढ़िए, चलो प्रीति जी। अनेकांत और स्यादवाद। आचार्य संबंधबद्ध ने स्यादवाद को सप्तभंग और नए सापेक्ष कहा है। अतः नयों की चर्चा में सप्तभंग, अनेकांत और स्यादवाद की चर्चा अपेक्षित ही है। सप्तभंगी की चर्चा विगत अध्याय में हो चुकी है। अब इस अध्याय में अनेकांत और स्यादवाद की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। वस्तु का स्वरूप अनेकांतात्मक है। प्रत्येक वस्तु अनेक गुण धर्मों से युक्त है। अनंत धर्मात्मक वस्तु ही अनेकांत है और वस्तु के अनेकांत स्वरूप को समझाने वाली सापेक्ष कथन पद्धति को स्याद्वाद कहते हैं। अनेकांत और स्याद्वाद में द्योत्य और द्योतक संबंध है। समय सार की आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट में आचार्य अमृतचंद्र इस संबंध में लिखते हैं, स्याद्वाद समस्त वस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अरहंत सर्वज्ञ का अस्खलित निर्वाद शासन है। वह स्याद्वाद कहलाता है कि अनेकांत स्वभाव वाली होने से सब वस्तुएं अनेकांतात्मक हैं। जो वस्तु सत्य है, जो वस्तु तत्व है वही अतत है। जो एक है वही अनेक है। जो सत्य है वही असत है। जो नित्य है वही अनित्य है। इस प्रकार एक वस्तु में वस्तुत्व की उत्पादक परस्पर विरुद्ध दो शक्तियों का प्रकाशित होना अनेकांत है। अनेकांत शब्द अनेक और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक दो भी हो सकते हैं और अनंत भी। दो और अनंत के बीच में अनेक अर्थ संभव हैं तथा अंत का अर्थ है धर्म अर्थात गुण। प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण विद्यमान है। अतः जहां अनेक का अर्थ अनंत होगा वहां अंत का अर्थ गुण लेना चाहिए। इस व्याख्या के अनुसार अर्थ होगा अनंत गुणात्मक वस्तु ही अनेकांत है, किंतु जहां अनेक का अर्थ दो लिया जाएगा वहां अंत का अर्थ धर्म होगा। तब यह अर्थ होगा परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का एक ही वस्तु में होना अनेकांत है। स्यात्कार का प्रयोग धर्मों में होता है, गुणों में नहीं। सर्वत्र ही स्यात्कार का प्रयोग धर्मों के साथ किया है, कहीं भी अनुजीवी गुणों के साथ नहीं।
यद्यपि धर्म शब्द का सामान्य अर्थ गुण होता है, शक्ति आदि नामों से भी उसे अभिहित किया जाता है। तथापि गुण और धर्म में कुछ अंतर है। प्रत्येक वस्तु में अनंत शक्तियां हैं, जिसे गुण या धर्म कहते हैं। उनमें से जो शक्तियां परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं या सापेक्ष होती हैं, उन्हें धर्म कहते हैं। जैसे नित्यता, अनित्यता, एकता, अनेकता, सत, असत, भिन्नता, अभिन्नता आदि। जो शक्तियां विरोधाभास से रहित हैं, निरपेक्ष हैं, उन्हें गुण कहते हैं। जैसे आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि, पुद्गल के रूप, रस, गंध आदि। जिन गुणों में परस्पर कोई विरोध नहीं है, एक वस्तु में उनकी एक साथ सत्ता तो सभी वादी प्रतिवादी सहज स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जिनमें विरोध सा प्रतिभासित होता है, उन्हें स्यादवादी ही स्वीकार करते हैं। इतर जन उनमें से किसी एक पक्ष को ग्रहण कर पक्षपाती हो जाते हैं। अतः अनेकांत की परिभाषा में परस्पर विरुद्ध शक्तियों के प्रकाशन पर विशेष बल दिया गया है। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाली अनेक युगल जोड़े पाए जाते हैं। अतः वस्तु केवल अनेक धर्मों का ही पिंड नहीं है, किंतु परस्पर विरोधी दिखने वाले अनेक धर्म युगलों का भी पिंड है। उन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को स्यादवाद अपनी सापेक्ष शैली से प्रतिपादन करता है। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। उन सबका कथन एक साथ तो संभव नहीं है, क्योंकि शब्दों की शक्ति सीमित है। वे एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं। अतः अनंत धर्मों में एक विवक्षित धर्म मुख्य होता है, जिसका ही प्रतिपादन किया जाता है। बाकी अन्य सभी धर्म गौण होते हैं, क्योंकि उनके संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। यह बहुत मुख्यता और गौणता बस बस देखो कितना अच्छे से कह दिया है कि स्यादवाद और अनेकांत का क्या अर्थ है। अनेकांत वस्तु का स्वरूप है। क्या कहा? वस्तु ही अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक यानी अनेक गुणों वाला है। अनंत 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 गुण है। अगर यहाँ पे दो ही वस्तु की बात चल रही है तो बात चल रही है धर्म युगलों की, और एक की बात चल रही है तो गुणों की। बराबर है। अगर मैंने दो की बात करी तो हमें समझ लेना चाहिए कि मैं धर्म की बात कर रही हूँ। धर्म यानी यहाँ पे जो हमने शब्द भंग में देखे धर्म युगल, राइट, वो। और अगर बात सिर्फ एक की बात कर रही हूँ तो गुण की बात कर रही हूँ, शक्तियों की बात कर रही हूँ, स्वभाव की बात कर रही हूँ। बराबर। तो ये बात चल रही है और इसी भाषा में ही जिनवाणी लिखी गई है। यही भाषा आपको दिखेगी। अब जो नहीं समझते हैं कि वस्तु का स्वरूप क्या है, वो ये जब बातें सुनता है ना तो वो कंफ्यूज हो जाता है। या तो बोलेगा कि आप तो भाई बहुत स्मार्ट हो, दोनों पक्ष को स्वीकार करते हो, राइट। तो ऐसे करके बदनाम भी कर लेगा। तो बोले बात ऐसी नहीं है, बात है अपेक्षा सहित। तो अगर अपेक्षा से वो वस्तु को समझेगा तो उसको समझ में आएगा कि वस्तु का स्वरूप क्या है। तो वस्तु का स्वरूप ही है अनेकांतात्मक। वस्तु का स्वरूप ही क्या है? अनेकांतात्मक। दो परस्पर विरुद्ध दिखने वाली साथ में रहती है। तो इसमें कोई विरोध नहीं है दोनों का साथ में रहना। जो हमें लगता है विरोध, तो बोले कोई विरोध नहीं है। यही हम एक बार ये जो पैराग्राफ है ये पढ़ते हैं। अनेकांत शब्द अनेक और अंत दो शब्दों से मिलकर बना है। अनेक का अर्थ होता है एक से अधिक। एक से अधिक दो भी हो सकते हैं और अनंत भी, राइट। एनीथिंग मोर देन टू इज अनेक, राइट। दो और अनंत के बीच में अनेक अर्थ संभव है। तथा अंत का अर्थ क्या होता है? धर्म, जैसे आप सभी ने कहा। तो धर्म का अर्थ होता है गुण। यहाँ पे आप सभी ले लेना, गुण, शक्ति, धर्म और स्वभाव, चारों ही ले लेना, राइट। प्रत्येक वस्तु में अनंत गुण विद्यमान है। अतः जहाँ अनेक का अर्थ अनंत होगा वहां अनंत का अर्थ गुण लेना चाहिए। अंत का अर्थ क्या लेना है हमें? गुण। और अनंत हो गए मैनी। इस व्याख्या के अनुसार अर्थ होगा अनंत गुणात्मक। यानी मैं कैसी वस्तु हूँ? अनंत अनंत गुणात्मक। गुण। वस्तु ही अनेकांत है, किंतु जहां अनेक का अर्थ दो लिया जाएगा वहां पे हमें क्या लेना? अंत का अर्थ धर्म होगा। दो धर्म, वेरी गुड, राइट। तब यह अर्थ होगा धर्म। परस्पर विरोध प्रतीत होने वाले, दिखते हैं अलग बट है नहीं, नहीं। राइट। दो
विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का एक ही वस्तु में होना अनेकांत है। इट इज ब्यूटी कंपल्सरी। हर पदार्थ की एक ब्यूटी है जो सपोर्ट कर रही है, जो उसको देख के या उसकी जो जो प्रेजेंस है, वो बिकॉज ऑफ दिस धर्म। अगर धर्म ही नहीं रहते तो आप कंफ्यूज हो जाते, तो फिर तो हम फिर अलग अलग सांख्य मती और ऐसे सब हो जाते। क्योंकि या तो फिर नित्य ही मान लेते या अनित्य ही मान लेते, कुछ को ले लिया, राइट। फिर तो या तो फिर हम कंटिन्यूअसली मर ही रहे हैं, या तो फिर कोई चेंज ही नहीं, कुटस्थ। तो बोले ये वस्तु व्यवस्था ही नहीं है ना। आपको वैसे भी पुद्गलों में भी दिख ही रहा है कि एक व्यक्ति जो बालक था, बालक से यंग हुआ, यंग से वो हम खुद ही देख रहे हैं, राइट। तो चेंज तो देख ही रहे हैं, राइट। तो वो चेंज है तो सिर्फ उतना ही नहीं है। फिर भी मैं कहूंगी अरे अतुल जी आप कितने बदल गए, तो क्या अतुल जी बदल गए? अतुल जी तो अतुल जी है। तो वो वस्तु में ही तो पता चल रहा है ना कि वस्तु सेम होते हुए भी बदल रही है। वही तो बता रहा है ना अनेकांतात्मक स्वरूप। अनेकांत का स्वरूप ही क्या हुआ कि भाई वही चीज बदलते हुए भी नहीं बदली है, बदलते हुए भी नहीं बदली है। यही वस्तु का स्वरूप है, और ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ जिन दर्शन मानता है, अन्य कोई दर्शन नहीं मानता। बाकी कोई भी एक पक्ष को उठाता है, या द्रव्य पक्ष को या पर्याय पक्ष को। अगर पर्याय पक्ष को उठा लिया तो वस्तु का नाश, दी एंड, खत्म। एक पक्ष को उठा लिया तो इसका क्या अर्थ कि वो वस्तु क्या है? पत्थर, चेंज ही नहीं हो रही है, कुटस्थ। तो बोले फिर वो चेंज कहाँ दिख रहा है? फिर आप वस्तु को पकड़ोगे कहाँ पे? तकलीफ हो जाएगी। इसलिए वस्तु को समझने के लिए ये अनेकांत स्वरूप समझना जरूरी है। तो स्यात् का प्रयोग धर्मों में होता है, गुणों में नहीं। अभी कथनचित मैं ज्ञान वाला हूं, तो फिर कथनचित में अज्ञान वाला हूँ। नो, नहीं नहीं नहीं, करेक्ट। राइट। नहीं, नहीं, कथनचित वर्ड नहीं आएगा। हाँ, ये धर्म कथनचित में आएगा। हाँ, ज्ञान भी नहीं आएगा। वहीं पे होगा कथनचित। मतलब गुणों में नहीं फिर लगेगा कथनचित, धर्मों में ही लगेगा जो युगल रहते हैं। फिर आप वहां पे ओनली परस्पर विरुद्ध दिखने वाले धर्मों में ही आप कथनचित शब्द का प्रयोग करें, बाकी कहीं पे नहीं। बाकी ऐसा ही है, मैं ज्ञान वाला ही हूँ, मैं सुख वाला ही हूँ, मैं दर्शन वाला ही हूँ, मैं वीर्य वाला ही हूँ। फिर वहां पे मैंने गड़बड़ी कर ली कथनचित डाल के, तो भाई मेरा भला कोई नहीं कर सकता, राइट। फिर तो मैं अपने आप को अज्ञानी भी मान लूंगा आफ्टर अ पॉइंट। तो बोले ऐसा नहीं है, तू कभी भी अचेतन नहीं हो सकता है, कभी भी जड़ रूप नहीं हो सकता, राइट। तो सर्वत्र ही स्यात् का प्रयोग धर्मों के साथ किया है, कहीं भी अनुजीवी गुणों के साथ नहीं। ये गलती हमसे नहीं होनी चाहिए, राइट। यद्यपि धर्म शब्द का सामान्य अर्थ गुण होता है, शक्ति आदि नामों से भी उसे अभिहित किया जाता है, तथापि गुण और धर्म में कुछ अंतर है। बराबर। गुण अनुजीवी, प्रत्येक वस्तु में अनंत शक्तियां हैं जिन्हें गुण या धर्म कहते हैं। उनमें से जो शक्तियां परस्पर विरुद्ध दिखाई देती है या सापेक्ष होती है, उन्हें हम गुण कहेंगे। बराबर। धर्म कहेंगे। अभी सो रहे हैं प्रीति जी को छोड़ के, पढ़ते हुए भी सो रहे हैं। उपयोग भटक गया। का टाइम राइट। तो क्या कह रहे हैं? परस्पर विरुद्ध इज ऑलवेज धर्म, राइट। जैसे नित्य अनित्य, नित्य एक नित्य अन्य, एक सत साथ। असत, भिन्न भिन्न आदि। जो शक्तियां विरोधाभास से रहित है, निरपेक्ष है, उन्हें हम क्या कहेंगे? गुण। गुण कहेंगे। बराबर, नो ऑपोजिट्स। उस जैसे आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख आदि, पुद्गल के क्या देखेंगे? रूप, रस, गंध आदि। हम्म? हर हर पदार्थ में कोई ना कोई तो गुण होगा ही। पदार्थ का मीनिंग ही होता है कि वो गुण, राइट। तो वो ही होगा। जिन गुणों में परस्पर कोई विरोध नहीं है, एक वस्तु में उनकी एक साथ सत्ता, तो सदा, तो सभी वादी प्रतिवादी सहज स्वीकार कर लेते हैं। बाकी सभी लोग तो सब गुण तो स्वीकार करते हैं जिसमें कोई
ऑपोजिट्स नहीं है तो कोई गुंजाइश ही नहीं होती है दलील की, राइट। दलील कब होती है कि भाई आप ऐसे कैसे कह रहे हो, ये एक भी कह रहे हो, अनेक भी कह रहे हो, नित्य भी कह रहे हो, अनित्य, तो समझाओ। वहां पे आता है ना, जब आपको लगता है कि दो अलग अलग चीज की बात आप एक साथ कर रहे हो तो बोले कि ये समझ में नहीं आ रहा है, तो बोल रहे तभी होगा कि वादी और प्रतिवादी जो बाकी भी जितने भी मत है, तो वो लोग सहज क्या स्वीकार कर लेते हैं, गुण। गुण स्वीकार कर लेते हैं, किंतु जिनमें विरोध सा प्रतिभासित होता है उन्हें स्याद व्याधि ही स्वीकार करते हैं, इतर कोई भी नहीं। कोई भी फिर एक ही पक्ष को एक्सेप्ट करेगा, अन्य पक्ष को बाय बाय कर देगा। और अगर मैंने अन्य पक्ष को बाय बाय कर दिया मतलब मैंने द्रव्य का नाश कर दिया। फिर एकांति हो गया। कि द्रव्य है ही द्रव्य गुण, अनंत गुणात्मक और पर्याय वाले, मैंने कुछ भी इसमें से कोई भी एक को ही एक्सेप्ट कर लिया तो गड़बड़ हो गई, राइट। प्लस मैंने जो उसके सामान्य गुण थे कि वो अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, वो सबको मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, वरना मैं मान लूंगी कि मेरी मेरे जो पर्याय है या जो मेरी हयाती है मुझे कोई कंट्रोल कर रहा है, मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। जैसे कह रहे ना हम किसी कोई ब्रह्मा के अंश है, सब लोग उसके साथ चले जाएंगे, मिल जाएंगे, मानते हैं ना कुछ लोग। यस। तो बोले कि मैं उसके अधीन हूँ या फिर कर्मों के अधीन हूँ, तो बोले ये सब वस्तु व्यवस्था समझनी जरूरी है। इसलिए तभी हम समझ पाएंगे कि मैं कैसा ब्यूटीफुल वस्तु हूँ। सब पक्षों को पहले ज्ञान में क्लियर कर लो, फिर आपको कोई नहीं हिला सकता, फिर आपको पता ही है हाँ मैं ऐसा ही हूँ। अभी हम क्या कर रहे हैं कि नहीं समझ रहे, गलती कर रहे हैं समझने में, तो हम फिर कभी कभी भूल जाते हैं 6 सामान्य गुणों को, राइट। तो अगर ये 6 सामान्य गुण को भूल जाएंगे तो क्या होगी गड़बड़ी, फिर मेरे अस्तित्व पे डाउट आएगा, मेरे द्रव्यत्व, वस्तुत्व, सब पे डाउट आ जाएगा, अगुरु लघुत्व, प्रदेशत्व। तो इसलिए कह रहे हैं इन सबका ध्यान रखिए, राइट। तो इतरजन इनमें से किसी एक पक्ष को ग्रहण कर पक्षपाती हो जाते हैं, अतः अनेकांत की परिभाषा में परस्पर विरुद्ध शक्तियों के प्रकाशन पर विशेष बल दिया जाता है। प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक युगल जोड़े पाए जाते हैं, अतः वस्तु केवल अनेक धर्म गुणों का ही पिंड नहीं है, किंतु परस्पर विरोधी दिखने वाले धर्म युगलों का भी पिंड है, शक्तियों का भी पिंड है, स्वभाव का भी पिंड है, बराबर। उन परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को स्याद्वाद अपनी सापेक्ष शैली से प्रतिपादन करता है। क्लियर यहाँ तक? चलो पढ़िए कल्पना आंटी। प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। उन सबका कथन एक साथ तो संभव नहीं है, क्योंकि शब्दों की शक्ति सीमित है। वे एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं। अतः अनंत धर्मों में एक विवक्षित धर्म मुख्य होता है, जिसका की प्रतिपादन किया जाता है। बाकी अन्य सभी धर्म गौण होते हैं, क्योंकि उनके संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा रहा है। यह मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं, किंतु वक्ता की इच्छा अनुसार होती है। विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद हैं, वस्तु के नहीं। वस्तु में तो सभी धर्म प्रति समय अपनी पूरी हैसियत से विद्यमान रहते हैं। उनमें गुण मुख्य गौण का कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि वस्तु में तो उन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों को अपने में धारण करने की शक्ति है। वे तो उस वस्तु में अनादिकाल से विद्यमान है और अनंत काल तक रहेंगे। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी में न होने से वाणी में विवक्षा अविवक्षा और मुख्य गुण का भेद पाया जाता है। वस्तु तो पर से निरपेक्ष ही है, उसे अपने उन धर्मों को धारण करने में अपेक्षा किसी पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। उसमें नित्यता, अनित्यता, एकता, अनेकता आदि सब धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं। द्रव्य शक्ति से वस्तु जिस समय नित्य है, पर्याय दृष्टि से उसी समय अनित्य भी है। वाणी से जब नित्यता का कथन किया जाएगा, तब अनित्यता का कथन संभव नहीं है। अतः जब हम वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन करेंगे, तब श्रोता यह समझ सकता है कि वस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं।
अतः हम किसी अपेक्षा नित्य भी हैं ऐसा कहते हैं। ऐसा कहने से उसके ज्ञान में यह बात सहज आ जाएगी कि किसी अपेक्षा अनित्य भी है, भले ही वाणी में असामर्थ्य असामर्थ्य के कारण वह बात नहीं कही जा रही है। अतः वाणी में स्यात् पद का प्रयोग आवश्यक है। स्यात् पद अविवक्षित धर्मों को गौण करता है, पर अभाव नहीं। उसके प्रयोग बिना अभाव का भ्रम उत्पन्न हो सकता है। जैनेन्द्र सिद्धांत कोश में स्याद्वाद का अर्थ इस प्रकार दिया है: अनेकांतमयी वस्तु का कथन करने की पद्धति स्याद्वाद है। किसी भी एक शब्द वाक्य के द्वारा सारी की सारी वस्तु का युगपत कथन करना अशक्य होने से प्रयोजन कभी एक धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं तो कभी दूसरे। मुख्य धर्म को सुनते हुए श्रोता के अन्य धर्म भी गौण रूप से स्वीकार होते रहे, उनका निषेध न होने पावे। इस प्रयोजन से अनेकांतवादी अपने प्रत्येक वाक्य के साथ स्यात् या कथनचित शब्द का प्रयोग करता है। कुछ विचारक कहते हैं कि स्याद्वाद शैली में भी का प्रयोग है, भी का नहीं। उन्हें भी में समन्वय की सुगंध और ही में हट की दुर्गंध आती है, पर यह उनका बौद्धिक भ्रम ही है। स्याद्वाद शैली में जितनी आवश्यकता भी की प्रयोग की है, उससे कम आवश्यकता ही के प्रयोग की नहीं। भी और ही का समान महत्व है। भी ओके, समन्वय सूचक। पॉज ये आंटी जो पॉज। भी और ही, उसमें भी पीछे भी अपने को यही बताया ना। हाँ, भी और ही में कंपलसरी है, दोनों का यूज है और दोनों न्याय है समान। कि सिर्फ भी यूज करना और ही यूज नहीं करना, तो बोले दोनों ही बराबर है। तो हम कहाँ थे कि प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है, उन सबका कथन एक साथ तो संभव नहीं है, राइट। हम्म। एक साथ तो मैं नहीं कह सकती, तो वाणी में क्रम तो पड़ता ही है। जैसे कि मैं अभी कह रही हूँ ज्ञान दर्शन सुख वीर, तो क्रम पड़ा ना, ज्ञान दर्शन सुख वीर, टर्न बाय टर्न। क्योंकि शब्दों की शक्ति सीमित है, वे एक समय में एक ही धर्म को कह सकते हैं, क्या करें, वाणी की कमजोरी, राइट। अतः अनंत धर्मों में एक विवक्षित धर्म मुख्य होता है। अगर मैंने ज्ञान कहा तो बाकी के जो गुण है, जो बाकी के धर्म है, वो गौण है। इट डजंट मीन कि मेरे में सुख नहीं है, वीर्य नहीं है, दर्शन नहीं है, नित्य नहीं है, अनित्य नहीं, नहीं, बाकी सब गौण है। बट यहाँ पे अभी मेरा फोकस चल रहा है कि हम कहते हैं ना, तुम रुको, पहले हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, बाकी सब है, बट वेट, पहले हम इसके ऊपर फोकस करते हैं। तो ये जो फोकसिंग का जो कला है, मुख्य गौण, वो ज्ञान की शक्ति है। तो कह रहे हैं कि एक समय में एक ही धर्म कह सकते हैं। अतः अनंत धर्मों में एक विवक्षित धर्म मुख्य होता है, जिसका की प्रतिपादन किया जाता है। बाकी अन्य धर्म गौण होते हैं, क्योंकि उनके संबंध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, नहीं कह सकते हैं, राइट, टर्न बाय टर्न। यह मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं। यह मुख्य गौण कहाँ से चल रहा है, बोलने की अपेक्षा से। वस्तु में ऐसा कुछ नहीं है कि ज्ञान मुख्य है, दर्शन सुख वीर्य गौण है, नित्य मुख्य है, अनित्य गौण है, ऐसा नहीं है। वो सब तो साथ में ही रह रहे हैं, बट यहाँ पे जब वक्ता कह रहा है, या जो हमारी जिनेंद्र वाणी जो हमारे बुक्स में जो चलेगी पुस्तकों में, तो वस्तु में तो सब एक साथ रह रहे हैं, बट कहेंगे तो कोई भी एक की अपेक्षा से मुख्य, बाकी की गौण। सेम थिंग जब हमें भी सोचना है तो हम भी कुछ मुख्य गौण करते ही है, राइट। तो हम जब हाईलाइट करते हैं तो उसको मुख्य कहेंगे, जिसको हम गौण करेंगे, यानी इग्नोर। इग्नोर, आई एम नॉट सेइंग डिस्कार्ड, उसका निषेध नहीं चल रहा है, उसको बाय बाय नहीं कर रहे, उसको कट ऑफ नहीं कर रहे, उसको इग्नोर कर रहे हैं, साइड में रख रहे हैं, देख नहीं रहे हैं, टेम्पररी, तो उसको कहेंगे। वरना हम ये जो मुख्य गौण में गलती क्या कर लेते हैं, निषेध, है ही नहीं, है ही नहीं, बोले है ही नहीं, नहीं चलेगा। तो इसलिए पहले ज्ञान में क्लैरिटी करो। श्रद्धान बोलेगी है ही नहीं, चलेगा, श्रद्धान को अलाउड है, ज्ञान को नॉट अलाउड। ज्ञान नहीं कह सकता है ही नहीं, बराबर। तो यह मुख्यता और गौणता वस्तु में विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नहीं है, किंतु वक्ता की इच्छा अनुसार होती है। विवक्षा अविवक्षा वाणी के भेद है, वस्तु के नहीं। अपेक्षा और नौ अपेक्षा जो है वो कहाँ की भेद है, वाणी के। ठीक है। क्यों, कैसे समझाए वस्तु को, किसी अपेक्षा से ही समझाना पड़ेगा, क्योंकि अभी वस्तु अपरिचित है।
तो राइट। इसलिए बार बार अलग अलग अपेक्षाओं से समझा रहे हैं। वस्तु में तो सभी धर्म प्रति समय अपनी पूरी हैसियत से विद्यमान रहते हैं, उनमें मुख्य गण का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि वस्तु में तो उन परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों को अपने में धारण करने की शक्ति है। वस्तु में ही शक्ति है कि वो सब गुणों को पी के बैठी है, सब जो अनंत विरोध भी लिख रहा है फिर भी सबको साथ में लेके बैठी है, राइट। वे तो उस वस्तु में अनादि काल से विद्यमान है, अनंत काल तक रहेंगे, नो चेंजेस। मुख्य गौण किसका है प्रीति जी? वाणी में बस। कथन में, गुणों में, वाणी में। वा- वाणी, वाणी में या नहीं गुण? गुणों में। वाणी से कहेंगे जिसमें मुख्य गौण कहेंगे गुण को। हाँ, बट वाणी में है, वस्तु में है मुख्य गौण? हम्म, वस्तु में तो नहीं है। वस्तु में नहीं है, राइट। सब समान रूप से अनादिकाल तक रहेंगे गुण। उनको एक साथ कहने के सामर्थ्य वाणी में न होने से वाणी में विवक्षा अविवक्षा और मुख्य गौण का भेद पाया जाता है। वस्तु तो पर से निरपेक्ष ही है, वस्तु को किसी की अपेक्षा नहीं है, राइट। उसकी हयाती के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ जरूरत नहीं है। उसे अपने गुण धर्मों को धारण करने में किसी पर की अपेक्षा रंच मात्र भी नहीं है। कोई कह दे जिनवाणी केवल ज्ञानी कहेंगे तो ही मुझ में गुण आ जाएंगे, हम्म, नहीं, अपेक्षा नहीं है ना कि कोई कहे कि यार तुम में है या तुम में हो सकता है, ऐसा नहीं है, राइट। उसमें नित्य अनित्य एक अनेक आदि सब धर्म एक साथ विद्यमान रहते हैं। द्रव्य दृष्टि से वस्तु कैसी है? नित्य। हर समय। इसमें और पर्याय दृष्टि से अनित्य। पर्याय दृष्टि से अनित्य है। समय। देखो क्या शब्द लिया, जिस समय नित्य है उसी समय अनित्य है, राइट। वाणी से जब नित्यता का कथन किया जाएगा तब अनित्य का नहीं कहा जाएगा। अतः जब हम वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन करेंगे तब श्रोता यह समझ सकता है कि वस्तु नित्य ही है। अभी बोलो क्या है, अनित्य नहीं है तो क्या गड़बड़? अपेक्षा का गड़बड़। राइट, उसने सिर्फ एक पक्ष को ग्रहण कर लिया, वस्तु को पूरे की पूरी उसने नित्य मान ली, कूटस्थ मान लिया, अनित्य नहीं माना। अतः हमें इसी अपेक्षा नित्य भी है ऐसा कहते हैं। इसलिए पता है कभी कभी बार बार जब विद्वान रहता है ना, तो वो कह के फिर वापस कहते हैं कि देखो ऐसा अर्थ ग्रहण मत कर लेना, छल ग्रहण मत कर लेना, स्वच्छंदी मत हो जाना। वो क्यों कह रहे हैं कि भाई तुम जो उसका सिर्फ एक अर्थ को मत उठा लेना। बात चल रही है सब पहलुओं से, तो एक ही के पहलू की टेम्पररी बात चल पाएगी। तो कभी कभी हम कोई बात कहते हैं तो हम क्या कहते हैं, उसको इतना मुख्य कर लेते हैं, इसलिए तो हमारे ही जिनेंद्र के पथ में इतने सारे पंथ गिर गए। रीजन क्या है कि ये मुख्य गौण को नहीं समझ पाए, जिनवाणी जो कह रही है उसको नहीं समझ पाए, इसलिए कोई अपेक्षा किसी एक पार्ट को हाईलाइट करके वो लोग व्यवहार में चले गए हैं। रीजन है वो वस्तु व्यवस्था या जो नए की भाषा थी उसको नहीं समझ पाए, और एक भाषा को समझ के छल को ग्रहण कर लिया है। अभी किसको दुख होगा, किसको प्रॉब्लम होगी? खुद को, अन्य को नहीं, बराबर, राइट। ऐसा कहने से उसके ज्ञान में यह बात सहज आ जाएगी कि किसी अपेक्षा से अनित्य भी है, भले ही वाणी अभी नहीं कह रही है, राइट। पर जब वो बात कह दिया कि किसी अपेक्षा, तो वो क्लियर हो गया, वो भी श्रोता भी, उसके ज्ञान में क्लैरिटी आ गई कि भाई रुको रुको रुको, वो खुद ही पॉज करे कि नित्य भी है अनित्य भी है। भले अभी समझ में नहीं आ रहा है, फिर वो पूछेंगे या वक्ता बाद में क्लैरिफाई करेंगे कौन सी अपेक्षा से, बट वो वहां पे क्या है, वरना वो बंद कर देगा दरवाजा, सिर्फ नित्य है, खत्म। तो इसलिए बराबर। अतः वाणी में स्यात् पद का प्रयोग आवश्यक है। स्यात् पद अविवक्षित धर्मों को गौण करता है पर अभाव नहीं, उसके प्रयोग बिना अभाव का भ्रम उत्पन्न होता है। आज यही तक लेंगे, तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, 4-5 हो रही है। किसी को कोई प्रश्न एक बार ये पढ़िएगा, नेक्स्ट क्लास ये तो खत्म करेंगे, और अगर टाइम मिले तो वी विल स्टार्ट विद क्रमबद्ध पर्याय। टाइम मिलेगा ही, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इजी है, ये छोटा फटाफट सा है। जैसा ही है स्याद्वाद। हाँ, एक बार जरूर पढ़ के आइएगा तो वी कैन गो वेरी फास्ट, और क्रमबद्ध पर्याय में हम टाइम लेंगे। हाँ, चलो, छिनवानी लेते हैं। मतलब क्वेश्चन भी बहुत उठेंगे। निज निधि निज मी बताई, यह न तो उपकार है।